बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम आप सबको। जो हमारी खुसूसी लाइव नशरियात है जिसका नाम है रमज़ान शादमान, उसमें खुश आमदीद। आई होप नाज़रीन आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, आपके रोज़े जो हैं वो अच्छे गुजर रहे हैं। रमज़ान इस मरतबा ज़रा मुख्तलिफ़ अंदाज में हम सब ने देखा, लेकिन ये कि अपनी जो हिफाजत है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ईद और रमज़ान इंशाल्लाह और भी बहुत आएंगे अगर आपकी जान जो है वो हिफाजत में है। तो आज के शो में आप हिस्सा ले सकते हैं कॉल करके। कॉल करने के लिए 051-410-2251 पे आप कॉल कर सकते हैं, और साथ में जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, अगर आपको कॉल ना मिले तो आप 0355-488-434 पे कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं कर सकते, प्लीज़ कॉल ना कीजिएगा, मैसेज कर सकते हैं। आज भी आपके साथ जो है अफ्तार टाइम तक मैं आपके साथ होंगी, और आज का जो दिन है बहुत ही मुबारक दिन है। आप सबको जुमा मुबारक हो, और बहुत सारे लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इत्काफ़ में भी बैठेंगे, उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं। और जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, आपको मेरा ख़ास सलाम। और इस खुसूसी जो बराह रास्त नशरियात है उसमें एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आप हिस्सा एक और तरीके से भी ले सकते हैं सोशल मीडिया पे। K2 TV का जो पेज है, बल्कि ID जो है वो इंस्टाग्राम पे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने फेसबुक पे ज्वाइन करना है, मेरा जो ग्रुप है मॉर्निंग शो का, इस वक्त ऑब्वियसली मैं शाम की नशियात कर रही हूँ। K2 सार मिशी खान का जो पेज है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा मिशी खान ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे भी है, मिशी खान ऑफिशियल यूट्यूब पे जो मेरे रेसिपीज़ के हवाले से वो भी है, टिकटॉक पे भी मिशी खान ऑफिशियल है, एंड स्नैपचैट अगर आपने फॉलो करना है दैट इज़ खान मिशी 77। उसके अलावा अगर आपके किसी भी वजूहात की पीछे नहीं आ रहा K2 TV, तो आप लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू भी देख सकते हैं। www.kai2 टाइप करें .tv, और उसके बाद आपको जो भी हमारे शोज़ हैं वो रिपीट में और अदरवाइज़ आपको जो है लाइव स्ट्रीमिंग पे आप बखूबी देख सकेंगे। आज के शो में बहुत प्यारे प्यारे मेहमान भी हैं, आप लोगों की कॉल्स भी हैं, और एक अदद रेसिपी भी है। क्योंकि मेरी मुलाकात ऑब्वियसली इस वक्त जहाज़ भी बंद हैं, ट्रेन्स भी बंद हैं, जितने भी ट्रैवलिंग की सर्विसेज हैं वो भी बंद हैं। मेरी मुलाकात अम्मी से जो है और भाई से जो कराची में इस वक्त हैं उनसे स्क्रीन पे होती है। तो अस्सलाम वालेकुम मम्मा, क्या हाल हैं आपके? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? दावर भाईजन, बाबर भाईजन और खावर भाईजन को भी मेरा ख़ास सलाम, और जितने देखने वाले हैं उनको मेरा वंस अगेन बहुत बहुत सलाम। कोई भी जो बराह रास्त नशरियात है उसमें जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनके बगैर इनकम्प्लीट होती है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, जिनमें मीज़ान कुकिंग ऑयल और मीज़ान बनास्पति बनाने वालों ने अपनी फ़खरिया पेशकश जो है वो हमारे कुकिंग सेगमेंट में रखी है, जिसमें कुकिंग होती है। इनका किनोला ऑयल जो है वो बड़ा मशहूर ज़माना है, साथ में सनफ्लावर ऑयल भी है, इनका बनास्पति भी है, हेल्थी बोन्स एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स। आई एम सॉरी नाज़रीन, एज़ यूजुअल मैं जो है इसको साइलेंस ऑफ द लैम्प्स करना भूल गई। आपको बता दूं कि इनकी जो एक और फ़खरिया पेशकश है वो है मीज़ान अल्ट्रा रिच चाय, जो कि बेहतरीन है आपकी सहर और अफ्तार में। जितने लोग जो है वो चाय पीने के शौकीन हैं तो इनकी चाय ज़रूर ट्राई करें। और इनके जितने भी मैंने अभी तक कुकिंग की है वो मीज़ान किनोला कुकिंग ऑयल में की है, जो कि हीक से पाक है, विटामिन A और D से भरपूर है, आपकी बोन स्ट्रॉन्ग। और जो भी आप कुकिंग करते हैं, खाना पकाते हैं, उसका बेस जो है वो तेल होता है या बनास्पति होता है। तो इनका जो है हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पे तैयार करदा इनके सारे जो मसनूआत हैं वो हैं ISO से अप्रूव्ड हैं। तो इसलिए इनकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही आला तरीन क्वालिटी की हैं। उसके साथ साथ करशी जामे शीरी, जिनकी जितने मशरूबात हैं वो बहुत ही मशहूर ज़माना है, और इनके बग़ैर, जामे शीरी के बग़ैर जो अफ्तार है वो इनकम्प्लीट होता है। इसके अलावा इनका इलायची का शरबत भी है, जो कि बहुत ही ज़ूद हज़म और ठंडा है गर्मियों के हवाले से। शरबत संदल है, शरबत मक्को है, तो वो ज़रूर आप जो है ट्राई भी करें और उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, क्योंकि ये जितनी भी हर्ब्स होती हैं और जितने ऑर्गेनिक जो भी जड़ी बूटियां हैं, ये चीज़ अब रिसर्च भी बताती है कि ये आपकी सेहत को बहुत ज़बरदस्त रखती है, और कोरोना वायरस के हवाले से आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है, जिसको इम्यूनिटी कहेंगे, उसको बहुत ही मजबूत रखती है। तो इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ITC इस्लामाबाद चाय, जो कि हमारे मेहमानों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स और तहाइफ जो है भेजते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। इनकी चाय भी ज़रूर ट्राई करें।
बहुत ही मज़ेदार होती है। और इनके बॉक्स पे बड़ी ही एक ज़बरदस्त चीज़ लिखी हुई है जो मैं पढ़ना चाहूँगी। ईच कप ऑफ टी रिप्रेजेंट्स एन इमेजिनरी वॉयज, यानी आप एक कप चाय पियेंगे तो आप कहीं ना कहीं किसी भी दुनिया के हिस्से में जा सकते हैं। नाज़रीन सॉरी, मैं इसको बंद ही कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर है, माफ़ कीजिएगा, सो सॉरी। वैसे अभी तक बचता नहीं, जब भी कोई काम होता है आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, उसी वक्त सबसे ज़्यादा फ़ोन आ रहे होते हैं। वैसे आप फारिग बैठे होते हैं तो फ़ोन नहीं आते। आज का शो स्टार्ट हो गया। आप लोग कॉल करें 051-410-2251 पे। उसके अलावा जो हमारा व्हाट्सएप का जो नंबर है दैट इज़ 0335488884। नाज़रीन ये जो कलर है ये रमज़ान के हवाले से जो है बहुत ही मैं कहूँगी मुतबरक कलर है। और मुझे जब भी मैं ये वाला ग्रीन का शेड पहनती हूँ तो मुझे बहुत एक ताज़गी का और एक, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये सबसे पसंदीदा रंग था। इसको प्लीज़ जूतों में और ऐसी चीज़ों में ना इस्तेमाल किया करें। माशाल्लाह से हमारा जो परचम है उसका रंग भी यही है। तो हम लोग, मैं देख रही हूँ, इस कलर के जूते भी पहनते हैं, सॉक्स भी पहन रहे होते हैं। और कुछ कलर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट होते हैं, तो उनको आप कपड़ों तक ही महदूद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जूते इस कलर के पहनना बहुत ही आई थिंक डिसरिस्पेक्टफुल होता है। तो ये मैंने कहा कि आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और आज के जो मेहमान हैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। आज हमारे साथ हैं जी बीनिश जमाल हैं, डाइट कंसल्टेंट। रमज़ान में हर कोई जो है वो कह रहा होता है जी हमारा वज़न बढ़ रहा है। वज़न बढ़ने की सबसे ज़्यादा वजह ये होती है कि आपकी बॉडी जो है वो स्टारवेशन मोड में चली जाती है और उसको ये लगता है कि आप उसको, ज़ाहिर है आप रोज़े में होते हैं, उसको खाना कब मिलेगा। और जैसे ही रोज़ा खुलता है सारा दिन जो है खाली पेट होने के साथ आप एकदम से मीठा शरबत पीते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी ऑलरेडी ग्लूकोज होती है ब्लड में वो हेवायर हो जाती है, यानी आगे पीछे हो जाती है। और फिर आप तली हुई चीज़ें जिस तरह पकोड़े समोसे फ़ौरन से खाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा खजूर और पानी से आप जो है रोज़ा अफ्तार करें, ताकि उसके बाद थोड़ी देर आपकी बॉडी यूज़ टू होगी कि सारे दिन के बाद उसको कुछ मिला है, उसके बाद आप ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके खाएं। बहुत सारे पकोड़े समोसे तली हुई चीज़ें तो ज़ाहिर है फिर वो आपकी बॉडी स्टोर कर लेती है, तो उसके हवाले से आज इनसे बात करेंगे। और दूसरी जो मेरी मेहमान है माशियात ज़हरा हैं, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं। कोरोना वायरस के हवाले से बहुत सारे लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार भी हैं, तो उनसे ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि आपको करनी चाहिए जिससे आपका माइंड जो है वो हेल्दी रहेगा, खुश रहेगा, वो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप अपने दिमाग को इन्वॉल्व करें। क्योंकि वो कहते हैं ना, खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है, आइडल माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। सो ज़रूर अपने को किसी ना किसी मुस्बत काम में ज़रूर डाला करें, चाहे उसमें गार्डनिंग हो जाए, चाहे उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी, रीडिंग हो जाए, कुकिंग हो जाए, ज़रूर किया करें। और फिर हमारे साथ हमारे बहुत ही चैनल के प्यारे से सिंगर एंड होस्ट एंड ऑफ कोर्स मेरे शो के प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, माफ़ कीजिएगा, नुमान खान लशारी होंगे, उनसे नाते रसूल मकबूल भी सुनेंगे। और हमारे साथ एक छोटी सी मेहमान होंगी जो मैं किड स्पेशल करती हूँ मॉर्निंग शो में सैटरडे वाले दिन, उसमें आई हैं 2 दफ़ा, और हमारे जो भी सोशल मीडिया की एक्टिविटी होती है उसमें शामिल होती हैं। उमामा सिंधु होंगी हमारे साथ, तो इनसे खूब सारी बातें करेंगे। और अभी कल ही मुझे इतना दुख हुआ, मैंने उनके साथ 2 शोज़ किए, इतनी खूबसूरत शख्सियत के मालिक कृष्ण लाल भील, जो कि एक फोक सिंध से ताल्लुक़ उनका आर्टिस्ट, और पूरे अपने ग्रुप के साथ वो मेरे शो में 2013 में भी तशरीफ़ लाए, 2015 में भी तशरीफ़ लाए। और बहुत मतलब उनका बहुत प्यारी एक फुल ऑफ एनर्जी उनकी शख्सियत, और बड़े मशहूर ज़माना थे, पाकिस्तान को बहुत जगहों पे रिप्रेजेंट किया। उनकी जो है वफ़ात हो गई, सो बड़ा दुख हुआ। और उसके वाले से एक पैकेज भी है, एक शो रील है जो कि उनको डेडिकेट की गई है। हम सब ने, पूरे हमारे ABT नेटवर्क ने, उसमें मैनेजमेंट का एंड ख़ुसूसन सर कामरान का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो आपको अभी दिखानी है। कृष्ण लाल भील जो है वो अब हमें नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली उनका जो ग्रुप है वो है, लेकिन उनकी वो एक जो मखसूस शख्सियत जो है वो बहुत याद आएगी मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी उनके साथ पिक्चर्स भी हैं, मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी लगाई हैं, सो इसका भी दुख हुआ। लेकिन कम टू थिंक ऑफ इट नाज़रीन, हम लोग एज वो आए हुए हैं यहाँ पे मेहमान के तौर पे इस दुनिया में आए हुए हैं। किसी ने हमेशा रहना नहीं है, कोई पहले चला जाएगा, कोई बाद में चला जाएगा।
ये हकीकत को जब आप एक्सेप्ट कर लें तो फिर आपके लिए ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाती है। मैं भी हमेशा कोई नहीं रहूँगी, कोई भी हमेशा नहीं रहेगा, ये वाहिद चीज़ है जो आपके हाथ में नहीं है। एक ये और एक एज करना, यानी कि आपका बड़े होना या आपका बुजुर्गी की तरफ जाना, वो कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप कुछ भी कर लें। हाँ, आप उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। उनका चल के एक खूबसूरत सा शोरील उनको डेडिकेट किया है, उनकी उसमें पैकेज चल के देखते हैं कृष्ण लाल भील का, और उसके बाद वापस आते हैं। के मारूफ लोक फनकार भगत कृष्ण लाल भील गुज़श्ता रोज 7 मई इस दुनिया फानी से कूच कर गए। कृष्ण लाल की वफात दुनियाई मौसीकी के लिए बड़ा नुकसान है। ये खला कभी पुर नहीं हो सकता। उन्होंने मारवाड़ी, सराइकी, सिंधी, पंजाबी जुबान में अपनी आवाज में जादू जगाए। कोई उस्ताद पकड़े ये दुख अजाब तू छुटना है, फिर गल जा मिट्टी विच बीज वांगू जे नवांगूर के फुटना है। कृष्ण लाल भील ने अपनी सुरीली आवाज और रवायती लिबास के जरिए दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लाल भील को इनके फन के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। भगत कृष्ण लाल ने K2 टेलीविजन के मशहूर प्रोग्राम K2 सहर मिशी खान के साथ में भी मुतअद्दिद बार शिरकत की थी। भील साहब, अब आपकी तरफ में आ ही जाऊं। नाज़रीन, ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, सबसे पहले इसका नाम बता दें। देखो जी, ये बहुत पाक के अंदर बड़े सगीर का पुराना म्यूजिक है, हजारों साल। इसको पंजाबी में तो केंग बोलते हैं और हम अपनी जुबान में यकतारा बोलते हैं इसको। यकतारा। यकतारा संत जो सूरदास का यकतारा था, मीराबाई ने यकतारे पे गाया। इन्हें काफी गुलकार ने, और पाकिस्तान में जो महरूम गुलकार जलाल चांजू ने इसको बहुत मशहूर कर दिया। यकतारा ये इंदाज की खिदमत का म्यूजिक साथ होता है। वेरी नाइस। तो आप राजस्थानी में गाते हैं? मैं तकरीबन पाकिस्तान में पीटी में मेरे बहुत ज़बानों में गाने चलते हैं। मैं 8-10 ज़बानें बोलता भी हूँ, लिखता पढ़ता भी हूँ, उसमें गाता भी हूँ, खुद शायर भी लिखता हूँ। अच्छा, देखिए, मारवाड़ी हो गई, राजस्थानी हो गई, और सराइकी, हिंदी, सिंधी, पंजाबी, उर्दू, काठियावाड़ी भी, बिरद बाखिया। ये कौन सी ज़बान है? इलाके ज़बान है। ये किस जगह पे बोली जाती है? पाकिस्तान में बोली जाती है, इंडिया में बोली जाती है। अच्छा, हाँ, मुख्तलिफ। मैंने फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ बिरद बाकिया। जैसे पाकिस्तान है, बलोची है, बिरोकी है, पिस्तो है, ये ज़बान को नाम होते हैं इनके, हर का इलाके के जो मौजूद है। अल्लाह 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 हो, कर दे सबका भला हो। अल्लाह 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 हो, कर दे सबका भला हो। दर मुर्शद दा नहीं हो छड़ना, दर मुर्शद दा नहीं हो छड़ना, जपते रहना माला हो। अल्लाह 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 हो, कर दे सबका भला हो। अल्लाह 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 हो, कर दे सबका भला हो। ओह, थैंक यू सो मच। टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, खुसूसन महविश का शुक्रिया। उन्होंने ये ऑब्वियसली 2013 का क्लिप था। कितना एक टेलीविज़न और ये जो मीडियम है, जिसने भी याद किया, आप देखें, इंसान नहीं रहते लेकिन आपकी कोई ना कोई याद जो है वो टेलीविज़न में जो है हमेशा रहती है, तस्वीरों में रहती है। ये उनको छोटा सा ट्रिब्यूट पेश किया। बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी थी और बड़े ही फुल ऑफ लाइफ थे। बस अफसोस कि वो अब हम में नहीं हैं। अब नाज़रीन, चलते हैं अपने कुकिंग सेगमेंट की तरफ। और आपको मैंने बताया, कुकिंग सेगमेंट हैज़ बीन ब्रॉट टू यू बाय मीज़ान कुकिंग ऑयल एंड मीज़ान बनास्पति, और इनकी अल्ट्रा रिच चाय जो है वो भी बड़ी मशहूर ज़माना है। और आ जाते हैं अब अपनी कुकिंग की रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी बहुत ही यूनिक है। एक रेसिपी तो आपको पता ही है, मेरी जो फेवरेट है वो है करेले और कीमा। यूजुअली मुझे करेले अलहदा से पसंद है, लेकिन ऑब्वियसली कीमा जो है उसमें एडेड अट्रैक्शन होता है। करेले कीमा के लिए ये
1 किलो के आधा किलो जो है वो कीमा है और 1 किलो जो है वो इस तरीके से आप काट लें। और इसमें थोड़ा सा मैं नमक शामिल ऑलरेडी कर देती हूँ ऊपर से, ताकि ये थोड़ा सा जितनी देर जो है आप बेशक इसको 10 से 15 मिनट तक ज़रूर रखें। और इसके ऊपर एक लीमू या आप 1 टीस्पून या टेबल स्पून जो सिरका है वो देखें, ये सिरका है, ये मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इसी तरीके से रफली ऊपर से डाल रही हूँ। इससे फ्लेवर जो है इनका बहुत करेलों का बड़ा ज़बरदस्त आता है। एक तो करेले कीमा हो गया। दूसरा जो रेसिपी है वो बड़ी यूनिक है। वो पहले मैंने मैकरोनी के कबाब बनाए थे, लेकिन आज जो है वो स्पगेटी आप मैंने बहुत बनाई है, क्योंकि ऑब्वियसली बेक पार्लर वालों का संडे वाला शो जो है स्पॉन्सर्ड होता है। लेकिन आज इसके कबाब बनेंगे जिसमें आपको इसको बॉईल करना है, थोड़ा सा नमक और 1 टीस्पून तेल डाल के मीज़ान कुकिंग ऑयल, इसको अच्छी तरह ज़्यादा बॉईल करना है ताकि ये कबाब की फॉर्म इख्तियार कर लें। इसके अंदर हम मिक्स करेंगे 2 अदद अंडे मिक्स करेंगे, 4 टेबल स्पून इसमें बेसन, जो कि ये खाली बेसन पड़ा हुआ है, ये हम ऐड करेंगे। इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया ऐड करेंगे, हस्बे ज़ायका नमक डलेगा और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च डलेगी और थोड़ा सा ज़ीरा और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे और सीजनिंग के लिए, यानी इसको और ज़्यादा मज़े का करने के लिए, इसमें जो चिली सॉस और सोया सॉस थोड़ी सी ऐड करके इसके कबाब बनाएंगे और इसको अंडे में कोट करेंगे। उसके बाद ब्रेड क्रम्स में और मीज़ान कैनोला कुकिंग ऑयल जो है उसके अंदर इसको फ्राई करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हम लोग जो करेले कीमा है उसकी तैयारी शुरू कर दें। कॉल आप कर सकते हैं, एक हमारे साथ कॉलर हैं। ओके नाज़रीन, एक ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं जो प्याज है, ये देख लें, प्याज और लहसुन अदरक जो है उसको मैं कैनोला जो कुकिंग ऑयल है बल्कि मैं डाल लेती हूँ। ये मीज़ान कैनोला कुकिंग ऑयल, इसकी बॉटल बड़ी ज़बरदस्त है, हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पे तैयार करता है, ये आप देख लें। ये मैं इसमें आधा कप के बराबर डालूँगी इसमें, और साथ में इसमें शामिल करेंगे प्याज और लहसुन अदरक को, इसको अच्छी तरह भूनेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जब तक वापस आ जाएंगे। तो एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद मिलते हैं। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आज करेले कीमा बन रहा है और साथ में स्पगेटी के कबाब बन रहे हैं। जो एक तरफ है करेले कीमे वाले, जो मैंने लहसुन अदरक और प्याज जो था उसको मैंने हल्का सा आपने गोल्डन करना है, और दूसरा जो फ्राइंग पैन है उसमें अब मैंने डाल दिया है मीज़ान कैनोला कुकिंग ऑयल। फ्राइंग के लिए बेहतरीन होता है, 2 से 3 मरतबा आप अच्छे तरीके से इसमें डीप फ्राई कर सकते हैं। और इसमें मैंने ये कबाब, जो कबाबों के लिए मैंने डाल दिया है। अब इसमें ये पहले आपने तेल को अच्छी तरह गर्म कर लेना है, उसके बाद आपने दरमियानी से हल्की आंच कर देनी है, सो दैट वो चीज़ जो है वो ऊपर से गोल्डन हो, काली ना हो जाए और अंदर से भी अच्छी तरीके से बन जाए। कॉल करें आप 051-410-2251 पे। ये देख लें, ये प्याज जो है ये अच्छे तरीके से थोड़ा सा और हो जाए और इसमें मैं अब ये कीमा जो है, चिकन का कीमा है, ये इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह आपने इसको पहले ब्रेक कर लेना है और इसके बाद मैं इसमें सारे जो मसाले हैं, मसाले मैंने सिंपल रखे हैं क्योंकि जो सब्ज़ी होती है उसका अपना जो मज़ा है वो बहुत ज़्यादा मसाला जार जब आप डालते हैं तो उसमें ख़राब हो जाता है। हस्बे ज़ायका नमक मैं इसमें डाल रही हूँ, ये हो गया। 1 टीस्पून हल्की सी मतलब छटक के आपने डालनी है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून इसमें डलेगा ज़ीरा साबुत जो है सफ़ेद वाला, और 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, एंड 1 भरा हुआ टेबल स्पून इसमें दरदरा सा जो धनिया है, साबुत धनिया, उसको हमने 1 टेबल स्पून ये शामिल कर दिया और आधी चुटकी के बराबर इसमें काली मिर्च शामिल कर दी। अब इसको हमने अच्छी तरह भूनना है, इसको मसाले को, और फिर जैसे ये भुन जाएगा कीमे के साथ तो इसमें हम शामिल कर देंगे ये करेले, और हरा धनिया और हरी मिर्चें जो है वो आपने इसमें ज़रूर शामिल करनी हैं। ये जब तक भुन रहा है, अब मैं आपको बता दूं कि दूसरी रेसिपी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो आप घर में आसानी से बना सकते हैं। स्पगेटी हर एक के पास होती है और मैकरोनी भी, बच्चों में भी ये जो है। एक हमारे साथ कॉल खुद ही से बातें कर रहे हैं आपस में, खुद से भी बातें करने की कुछ लोगों को आदत होती है, मुझे भी है। अच्छा इंसान खुद से खुद कलामी जिसको कहेंगे।
ये देख लें, मैं ये जो स्पगेटी है इसको थोड़ा ज़्यादा आपने बॉईल करना है सो दैट ये इसके कबाब जो है वो ज़बरदस्त से बन जाए। सारी चीज़ आप हमेशा डिश में से सारी क्लियर किया करें सो दैट कोई चीज़ ज़ाया ना हो। अब इसके अंदर आपने इसको थोड़ा सा, ये देख लें, इसको थोड़ा सा आपने हाथ से इस तरीके से मैश कर देना है। ये देख लें अच्छे तरीके से ये आपने मैश किया और इसी के अंदर अब मैं 2 अदद अंडे डालने हैं। इसमें हमने 2 अंडे डल गए और काली मिर्च मैं शामिल करने जा रही हूँ। आधी टीस्पून काली मिर्च जाएगी। ये देख लें, आधी टीस्पून काली मिर्च, आधी टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा, ये साबुत ज़ीरा ये डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी मतलब आधी टीस्पून के बराबर, और इसमें थोड़ा सा चुटकी बराबर इसमें ये हल्दी पाउडर डालेंगे। और इसके अंदर 4 टेबलस्पून भर के ये डलेगा बेसन, 2, 3 और 4, ये हो गया। और इसमें सीजनिंग में और ज़्यादा मज़ेदार कर रहे हैं, इसमें चिली सॉस इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून, और इसमें सोया सॉस भी आपने डालना है 1 से 1.5 टीस्पून के बराबर। ये हमने डाल दिया ताकि वो स्पगेटी का मज़ा भी आए और कबाब भी आप खा लें। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आपने बहुत प्यार से इसको ऐसे मिक्स करना है कि इसके ज़बरदस्त से कबाब बन जाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, कौन बात कर रहे हैं? आंटी, मैं वकील अहमद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से कौन? वकील अहमद। खुर्शीद अहमद। कैसे हैं? थोड़ा ऊंचा कर दें। नहीं बाजी, वकील अहमद बात कर रहा हूँ। वकील वजीर अहमद। कैसे है वजीर अहमद? वकील अहमद। वकील अहमद साहब, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपना सुनाओ बाजी, आप कैसे? रोजा कैसा है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक है। वकील साहब आप सुनाएं, खैरियत से हैं? मैं पूछ रहा थी ना कि करेला छिलके पकाना है कि नहीं इंजी पकान दो? क्या कह रहे? मैं कह रहा हूँ ये करेला छिलके पका रहे हो या इंजी पका रहे हो? छील के पका रही हूँ। हाँ हाँ, साबुत नहीं पका रही मैं वकील साहब, छील के पका रही हूँ। अच्छा बाजी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ऊपर छिलका साफ कर रहे हो या नहीं? हाँ, ऊपर का छिलका साफ करना पड़ता है। चलो सही, बस यही पूछ रहा। तो ये मेरा अंकल मेरे साथ बैठे, वो बनाते तो अक्सर छिलके के साथ बना देते। हाय हाय, छिलके के साथ तो बिल्कुल मजा खराब हो जाता है। उनको क्या, छिलका उतार लें, ऊपर से उसको खुरच लिया करें और फिर उसके बाद ये देखें इस तरह। ये आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ, ये देखें। गुलदार भाई कुछ ना कुछ डंडी मारी है उन्होंने, लेकिन ये कि आप अच्छी तरह छील के बनाएं। ठीक है ना वकील भाई? ठीक है भाई जी, ठीक है। और क्या अच्छा ये बताएं, किस जगह से ताल्लुक है आपका, किस जगह पे? हाय हाय, वकील साहब चले गए। ये एक तो हमारी जो टीम है क्वाइट फास्ट। अच्छा नाज़रीन, ये देखें, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची आपने खूब सारी डालनी है। आय हाय, इतना मुंह में पानी आ रहा है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। ये अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स किया। इस तरह हरा धनिया और हरी मिर्चें भी अच्छी तरह आपने मिक्स कर ली। अब मैंने इसको, तेल ज़बरदस्त तरीके से गर्म हो गया है, ये देख लें। ये हमने मिक्स कर लिया। स्पगेटी के कबाब आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ही खाएंगे आप, क्योंकि ये मेरी अपनी कॉन्कॉक्टेड रेसिपी है। अच्छा हाँ, ये अंडा और ब्रेड क्रम्स मैंने तैयार रखे हैं, ये देख लें आप। अंडा ब्रेड क्रम्स तैयार हैं। और अब मैं जो मीज़ान कैनोला कुकिंग ऑयल है वो बहुत तेज़ गर्म हो गया है, उसको मैंने बहुत हल्का कर दिया। अब बिल्कुल आपने हल्का कर देना है सो दैट ये गोल्डन हो जाए, ब्राउन। साथ में जो कीमा है वो भी देख लें आप, ये देख लें। कीमा भी अच्छे, क्योंकि चिकन का कीमा है तो इसको आपको ज़्यादा कुक नहीं करना पड़ेगा। ये ज़बरदस्त है, इसमें खुशबू आ चुकी है। और इसमें अब मैं शामिल कर रही हूँ हरा धनिया, हरी मिर्चें थोड़ी सी कुकिंग के दौरान। नज़ीर, ये जो ग्लव्स है ना, इसके अंदर चीज़ें चिपक जाती हैं। अच्छा ये देख लें, एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिशी आपी। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं अनम रावलपिंडी से। अनम फ्रॉम रावलपिंडी। क्या हाल है अनम आपके, खैरियत से आप? आप सुनाए, बहुत प्यारी लग रही हैं आज भी आप। थैंक यू सो मच अनम, सो स्वीट ऑफ यू। पिछले हफ्ते तो बहुत ट्राई किया पर आपसे बात नहीं हो पाई मेरी। अच्छा, अब देख लो, आज तो हो गई बात आपकी मेरे से। जी जी।
तो और क्या आप सुनाएं, खैरियत से हैं? बस रमजान शुक्र की बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत थैंक यू सो मच। आप सुनाएं, सब खैरियत है? जी, ये मेरी अम्मी से बात करेंगी। आपको बहुत बड़ी फैन और ये बहुत आपको ये याद करती रहती हैं। अच्छा अच्छा, कराएं कराएं, बिल्कुल कराएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी को अरूसा ठीक हो? जी जी ठीक ठाक, खैरियत से, थैंक यू। आप का नाम बता दें प्लीज़। मैं बड़ा पुराना ड्रामा देखती हूँ तो संदा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल जी, ज़ाहिर है और सब पुराना ठीक ड्रामा। ठाक? अल्लाह का फजल, थैंक यू सो मच। आप सुनाइए, सब खैरियत है? हाँ, खरीद होता है माशाल्लाह। बहुत अच्छे रोजे जा रहे हैं, बड़े अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं तो संडे ऐसे बड़ा देख रहे हैं, एक मिस ना कर दे बिल्कुल प्रोग्राम। अच्छा, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, मेरा से बात करें, बड़ी शौक है इसको। चले करा दे, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिकी जी जी, आपी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक बस हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, सब कैसे खैरियत जा है? रहे हैं रोजे? अल्लाह का फजल, बहुत अच्छे जा रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा, हर थैंक वक्त यू यार, आपसे ही जिक्र पड़ा रहता है घर में। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जी। तो कोई आपने मिकी रेसिपी ट्राई आपसे की? आपसे ये पूछना था, आप कितनी बहनें हैं? मेरी कोई बहन नहीं है, मेरे माशाल्लाह अच्छा 3 भाई हैं। अच्छा, कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। अच्छा माशाल्लाह। माशाल्लाह, आपके पुराने ड्रामे हम देखते हैं और याद करते रहते हैं आपको। अरे थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया आपका, जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। माशाल्लाह। कोई चीज़ ट्राई ये अलग किया? की बात है। कोई चीज़ ट्राई अच्छा किया मिकी आपने आपी। रेसिपी? जी जी जी, आपकी रेसिपी सब ट्राई कर रही हैं, जो जो आप बनाती हैं वो सब। अच्छा यार, शुक्रिया बहुत बहुत, जी, थैंक्स अ और अभी लॉट। तो हमारी लाइट ऑफ है और जब आई ना तो रिपीट में हम देख लेंगे फिर। चलो ज़रूर देखना, स्पगेटी के जी, आप कबाब बहुत ज़रूर अच्छी हैं बनाना। माशाल्लाह, और अल्लाह आपको सेहत दे। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्यारी सी हमारी कॉलर थी एंड थैंक्स अ लॉट। आप लोग इतना प्यार। ड्रामे तो नाज़रीन सारे बड़े पुराने हैं, साहब आप बता रही हो, लेकिन वो अभी तक लोगों को याद कैसे, ये मुझे बड़ी हैरत होती है कि माशाल्लाह से कुछ ना कुछ शायद उन ड्रामों में था, शायद इस वजह से। और नायला जो हैं आ चुकी हैं अपना लेटेस्ट कपड़े पहन के। उनके कपड़े मैं देख रही हूँ आजकल, बड़ी ज़बरदस्त कपड़े। ये देखें नाज़रीन, इतने आपने कुक करने हैं, ये देखें गोल्डन हो जाएंगे तो हमने इसका प्लेटर रेडी किया हुआ है। ये देख लें, ये मैंने प्लेटर आते ही रेडी कर लिया था। ये देखें, कोई कह सकता है ये स्पगेटी के कबाब हैं? कोई नहीं कह सकता। थोड़ा सा आपने इसको और ज़्यादा जो है ना गोल्डन ही रखना है। ये देखें, कोई कह सकता है ये स्पगेटी के कबाब हैं? कोई ना ही कह सकता। अच्छा, ये मैं इसमें कीमे में अब ये डाल रही हूँ, ये करेले, ये भी साथ साथ बनेंगे और साथ ही मैं टमाटर भी शामिल कर रही हूँ, साथ ही सब कुछ मैंने डाल दिया। ठीक है, अब ये वाले भी ऑलमोस्ट बन चुके हैं, ये देख लें आप। ये अच्छा, अब इसकी जो शेप है ना वो भी आप डिफरेंट कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं कि आपने गोल ही रखना है। आप थोड़े से, मैं अभी करके आपको दिखाती हूँ, इसकी शेप आप चेंज कर सकते हैं। आप इसको वो जो काफ्ता कबाब है, काफ्ता कबाब की तरह भी आप ये देखें, ये शेप खुद ही पकड़ लेगा, ये देख लें। और एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? अलीशा, इस्लामाबाद से। अनीका, थोड़ा सा ऊंचा कर दें। हाफिज साहब। अलीशा। अनीशा, क्या हाल है अनीशा आपके? ठीक ठाक हैं आप? ठीक है, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं, कैसी हैं? आप ये कबाब बहुत अच्छे बना रही हैं, नूडल्स के। है ना, कितने अच्छे बन रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा कि नूडल्स के कबाब है ना। जी चलो ज़बरदस्त भाई, आप ज़रूर ट्राई करना, मुझे बताना ज़रूर फ़ोन करके। ठीक है, ठीक। ठीक है, कोई थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी सी हमारी कॉलर थी नाज़रीन। दो दो चीज़ें करनी पड़ती है ना, तो साथ में कॉल भी है। नहीं नहीं नहीं, ब्रेक पे ना ही जाएगा, मैं जाना ज़रूरी है ब्रेक पे। वापस आएंगे? ओके नाज़रीन, वापस आएंगे, वादा किया मेरी टीम ने कि आएंगे। कुछ लोग जाके आते नहीं वापस, जिस तरह शहबाज भाई हैं। इधर हाफिज साहब भी जब जाते हैं तो आते नहीं। अब नाज़रीन, आप सोचे होंगे मैं किन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। मेरे टीम मेंबर्स हैं, हम लोग कभी कभी स्क्रीन पे अपनी बातें शुरू हो जाते हैं, बेशक व्यूअर्स को समझ आए ना आए। अच्छा, ये देखें काफ्ता कबाब वाली जो शेप थी, ये देखें, ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त है। ये सब नूडल्स के बन रहे हैं। आपने ये रेसिपी रात में रिपीट में 11:05 पे आप कर सकते हैं, रिपीट में देख सकते हैं। और ये देख लें, ये अब मैं प्लेटर में शामिल कर रही हूँ, ये देखें। और एक चल के क्विक सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैं आपको जो
इनको मिक्स करना है, करेले और कीमा, इसके बारे में भी बता दूंगी और बाकी भी इंशाल्लाह आपसे खूब सारी बातें होंगी। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं और आज की जो दोनों रेसिपीज़ हैं, जो करेले कीमा है उसमें थोड़ा सा टाइम है, लेकिन जो स्पगेटी के कबाब 2 शेप के थे, एक कबाब शेप थी और एक काफ्ता शेप थी, वो आप सर्व कर सकते हैं विद मिंट सॉस यानी पुदीने की चटनी से, या रायता के साथ, या चिली गार्लिक सॉस के साथ। बाकी जो करेले कीमा है वो मैंने सिर्फ अब हल्की आंच पे, आप बेशक तवे के ऊपर दम पे रख लें या फिर अदरवाइज़ रख लें इसको हल्की आंच पे, लेकिन प्लीज़ चेक ज़रूर करें। अब ये हल्की आंच पे बनेगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जितनी जो भी सब्जियां होती हैं, जो भी हमारे लोकल खाने होते हैं, वो जितना आप हल्की आंच पे बनाते हैं उतना उसका जायका जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आपसे रेसिपी मिस हो गई है तो रात में रिपीट में आप देख सकते हैं शो। मेरी रिंग कहाँ गई? रात में रिपीट में आप शो देख सकते हैं 11:05 पे, और साथ में सुबह देख सकते हैं 9 रिंग पहननी बड़ी ज़रूरी है, फैशन पूरा होना चाहिए। कल सुबह 9:05 पे आप देख सकते हैं। दोनों आज के जो मेहमान हैं, दोनों नहीं बल्कि माशाल्लाह से 4 मेहमान जो है वो तशरीफ़ ला चुके हैं, उनका आपसे तारुफ कराना है। कॉल कर सकते हैं आप 051-410-2251 पे। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी वज़न के हवाले से, अगर आपका कोई डाइट के हवाले से सवाल हो तो आप इनसे आज बात कर सकेंगे। बहुत ही प्यारी सी बिनिश जमाल। अस्सलाम वालेकुम बिनिश। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैं आपके? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ठीक। वेलकम ऑन द शो। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। लाइकवाइज, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। तो बहुत शुक्रिया आप आई। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जो मेरी दूसरी मेहमान हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और उनसे आप जो आजकल कोरोना वायरस की वजह से लोग डिप्रेशन का और स्ट्रेस का शिकार है, तो वो भी आप उनसे सवाल कर सकेंगे। तो पहले भी शो पे आ चुकी हैं, हमेशा बड़ी प्यारी ज़बरदस्त बातें करती हैं। माशियात जहरा। अस्सलाम वालेकुम माशियात। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत कैसी से? हैं? माशाल्लाह प्यारी लग रही है। Thank you हर so दफा much. चेंज लग रही होती है। ये वो कहते हैं आप मिशी हमेशा ये कहती है तुम चेंज लग रही हो। और चेंज मतलब मुख्तलिफ हमेशा, ज़ाहिर लुक और वो Yes. बालों की वजह से। सो हाँ, वेलकम thank ऑन you द so शो। much. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जो मेरे अगले मेहमान हैं वो इस वक्त बड़े सीरियस हुए हैं, लेकिन बिल्कुल सीरियस नहीं होते वो। लेकिन ये कि अभी वो ज़ाहिर है रमज़ान ट्रांसमिशन में जो है वो बहुत ही ना सोच रहे कि अब मैं क्या बोलूँगा। तो मेरे बड़े अच्छे कॉलीग होने के साथ साथ ज़बरदस्त सिंगर हैं, होस्ट हैं, और मेरे शो के प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, बहुत ही अमेजिंग से नुमान खान लाशारी। अस्सलाम वालेकुम नुमान। वालेकुम सलाम इशी, क्या हाल है? कैसे हैं आप? मैं उधर आती हूँ ज़रा। बिल्कुल ठीक ठाक। ये ग्रीन आप पे बड़ा सज रहा है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? वेलकम ऑन द शो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल मज़े में। और जब भी पता चलता है कि आपके शो में जाना है तो वैसे ही बंदा चार्ज अप हो जाता है। थैंक यू सो मच, लुकिंग गुड। Thank you. और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही प्यारी सी हमारी जो एक कहेंगे जेम है, और बच्चों के शो में भी आ चुकी हैं, और हमारा जो सोशल मीडिया है जो कि फेसबुक हो गया और ट्विटर हो गया और साथ में इंस्टाग्राम हो गया, उसमें बहुत एक्टिव होती हैं। सो आज हमारे साथ आई हैं बहुत ही प्यारी सी उमामा सिंधु। अस्सलाम वालेकुम उमामा। वालेकुम अस्सलाम। इसी आप आज बहुत प्यारी लग रही हैं, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक बेटा। इतनी स्पीड में आप बोल रही हैं मैं ठीक ठाक, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। वही प्यारी। तो आज शो पे आना था तो कैसा आपने, मतलब एक्साइटमेंट थी पहले से? जी सोचा हुआ है कि क्या क्या बोलना है? जी। क्या बोले? क्या सोच के क्या मतलब क्या बोलेगी आज आप शो पे? आज मैं कोरोना वायरस के बारे में बताऊंगी। बताओ ढेर सारा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन कैसे करनी है। कैसे? हम लोगों को मास्क पहनने हैं, अच्छा। ग्लव्स पहनने हैं और सैनिटाइजर चाहिए। ये सब हमें चाहिए, और हम लोग को घर में भी रहना है। बाहर जाएंगे तो हमें ज़रूर कोरोना लगे, क्योंकि अब तो पाकिस्तान में भी कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो हमें घर में ज़्यादातर रहना चाहिए और अपने बिलवेड वंस को हम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम लोग अपने बिलवेड वंस से दूर हैं तो उनकी केयर के लिए हैं। हम लोग उनसे प्यार करते हैं, इसलिए उनकी हिफाजत के लिए उनसे दूर हैं। अच्छा, उन्हें हिफाजत करने के लिए इसलिए दूर है। जी। तो ये आपने कहाँ पे पढ़ा ये सारा कुछ, इतनी जो इन्फॉर्मेशन आपकी है कोरोना वायरस के बारे में, कहाँ से आपने कोई रिसर्च की इसके ऊपर? जी, कहाँ काफ़ी पे? रिसर्च करती हूँ मैं, इंटरनेट पे भी बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ मैं कोरोना वायरस के बारे में। अच्छा, तो हैंड सैनिटाइजर कुकिंग के दौरान तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए ना? क्यों? नहीं। क्यों?
क्योंकि हैंड सैनिटाइज़र में केमिकल्स भी हो सकते हैं जो खाने में भी जा सकते हैं, और हैंड सैनिटाइज़र लगा के फायर के पास भी हम लोगों ने नहीं जाना, क्योंकि हैंड सैनिटाइज़र में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जिन पे फायर भी लग सकती है, इसलिए हमें हैंड सैनिटाइज़र लगा के ना फायर के पास नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, खबरदार नाज़रीन, अगर आप लोग हैंड सैनिटाइजर लगा के गए ना, उमामा ने कहीं से निकल के आके आपको पकड़ लिया। हाथ ऐसे हो जाने, That's so sweet, बहुत हाथ ऐसे हो जाने कि फिर सारी उम्र कोरोना हाथ पे कम से कम नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। So thank you मामा, that's so sweet of you। तो अब आते हैं बीनश, माशाल्लाह से डाइटिशियन होने के साथ साथ खुद भी बहुत स्मार्ट है। आजकल मुझे भी एक वज़न का इशू, इसलिए भी मैं भी वो जो पुराना बील साहब का प्रोग्राम था, वैसे शुक्र है मेरा थोड़ा वज़न बढ़ा है, उसमें तो मैं बिल्कुल इथियोपिया से लग रहा था, आई नहीं हूँ डायरेक्ट फ्लाइट पे। अब मुझे लग रहा है अच्छी बात है थोड़ा वज़न हो, लेकिन ये रमज़ान में क्यों लोग कहते हैं कि जी हमारा वज़न बहुत बढ़ जाता है? उसकी साफ वजह यह है कि रोज़ा खोलते ही जो लोगों की अयाशी होती है, कचौरियाँ, समोसे, जलेबियाँ, और बात ये है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा काम है कि एक प्रिस्क्राइब करके दे देना। अब मेरे पास खुफिया कैमरा तो है नहीं कि मैं देखूँ कि लोग जो है वो खा क्या रहे हैं। सही बात है। कहो कुछ और खाएं कुछ। तो होता ये है कि जो मशरूबात से स्टार्ट करते हैं तो फिर खाना पीना, और जब खाना पीना ज़्यादा होगा तो आपको पता है फिर वज़न जो है वो बढ़ेगा और वेइंग मशीन फिर तंग करेगी, फिर लोग रोएंगे, फिर कपड़े फिट नहीं आएंगे। सारी बात ही यही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बात है कि खाने पे कंट्रोल एक बहुत खाने पे नाज़रीन ज़रूर जो ये कह रही हैं, किसी का अगर सवाल है तो ये बेहतर होगा कि अगर आप सवाल के लिए जो है कॉल कर लेंगे और अपनी पर्टिकुलर चीज़ जो है वो ज़रूर बता देंगे, तो ज़बरदस्त। मैं आप लोगों के साथ साथ शिफ्ट करती रहूँगी। अच्छा माशियात, हम तो जानते हैं ना एक दूसरे को, हाँ, इसलिए मैं आपके पास भी आ रही हूँ। नहीं, ठीक है, लेकिन माशियात साइकोलॉजिकली आजकल लोग ज़ाहिर है घर में इतना भी घर पे नहीं रहे कभी जिंदगी में, कहीं निकल ही ना सके, तो लोग एक दूसरे की नर्व्स पे भी सवार हो रहे हैं। ऐसे ही है। अब इसको ब्रेक करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो करनी चाहिए उनको? सही है। अभी एक्चुअली हुआ ये कि ऑल ऑफ सडन ये ऐसी सिचुएशन आ गई है हर शख्स के लिए कि घर पे रहने के अलावा कोई चारा नहीं है, और घर से अगर आप बाहर जाते हो तो आपके पास आप रिस्क पे हो, हाई अलर्ट हो कि खुदा ना खास्ता आपको किसी से इन्फेक्शन लग सकता है और आप इसके जो है शिकार हो सकते हैं, और फिर अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एनी ट्रीटमेंट। तो जब ट्रीटमेंट नहीं है, कोई प्रिकॉशन या सेफ्टी मेजर्स नहीं है, तो उसमें क्या है, बस आप यही कर सकते हैं कि अपने आप को दूर रखें लोगों से और इससे बच सकें। अब घर में बंद रह कर वाकई ये हुआ कि लोग जो है डिप्रेशन में, मूड डिसऑर्डर्स के अंदर बहुत ज़्यादा आने लगे कि अब आदत थी हमें कि घर वालों के साथ 2-3 घंटे लगाने की, अब जो है सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे जब सारी एक्टिविटीज़ रुक गई। स्पेशली देखने में ये आ रहा है कि जो लोग ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थे, पर्सनैलिटी टाइप्स होती है ना, तो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, जो एक्सट्रोवर्ट थे वो बेचारे बड़े परेशान हैं। और अभी रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माय ऑनलाइन कोर्स फ्रॉम रीड यूनिवर्सिटी रिलेटेड टू द कोरोना वायरस एंड मूड डिसऑर्डर। तो उसके अंदर भी यही वो उन्होंने बात की कि क्योंकि आपकी एक लाइफस्टाइल अलग था, पर्सनैलिटी टाइप अलग थी, आपको खुशी कोई और चीजें देती थी, ऑल ऑफ सडन आप बंद हो चुके हो घर में और आपने उसी के साथ सरवाइव करना है, तो वो आपके मूड पे, आपके जो है एक एजिटेटेड मूड आपका होना, लड़ाई झगड़ा होना, और फिर अनफॉर्चुनेटली जो है न्यूज़ आ रही हैं, स्टडीज़ बता रही हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज। ये मैं आने वाली थी कि जो जाहिर है क्योंकि आई थिंक मर्द हजरात घर में ज़्यादा रह रहे हैं, तो वो औरतों की टेरिटरी जो है उसमें बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं कि भी ग्लास क्यों उधर पड़ा हुआ है, बोतल क्यों उधर पड़ी हुई है, तो प्लीज ये भी मतलब एक दूसरे के नर्व्स पे इस और तरह। अब अगर देखा जाए तो खवातीन का घर पे काम बहुत ज्यादा हो चुका है। हमें ये लगता है कि सबको छुट्टियां हैं, लेकिन जो अम्मियां हैं या जो आपकी वाइफ है घर पे, बहनें हैं, तो उनका काम बहुत ज्यादा हो चुका है। सारा दिन आप एक खिदमत ही करने में लगे हुए हैं, कुछ चीजें उठा रहे हैं, कुछ रख रहे हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें और गुस्से के ऊपर काबू पाने की कोशिश करें। बिल्कुल, आई थिंक मर्द हजरात ये भी डिप्रेशन का शिकार हैं कि वो बाहर नहीं जा सकते कि अगर जाते हैं तो 20 फोन आते हैं कि भाई किधर हो, जल्दी वापस आओ, तुम्हारी वजह से हम भी सफर करेंगे, ये होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं, आज हम काफी खवातीन हैं और एक हमारे साथ जो है नुमान खान लाचारी हैं, और वो छोटी सी खातून बड़ी स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। थैंक यू। ये इनका अपने एनर्जी लेवल देखे हमेशा अप रहता है। वेरी नाइस मामा, थैंक यू, वी रियली लव यू अ लॉट। अच्छा, आप क्या कहते हैं ये जो नर्व्स पे सवार होना है, कि जाहिर है आपको भी घर में इसको कहते हैं दुखती रग पे हाथ रखना। कैसे मतलब होता है ना, गिटार पकड़, आप तो म्यूजिशियन के लिए तो है ना, जरा थोड़ा बाहर आना जाना जरूरी है। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं
डिस्पाइट बीइंग अ म्यूजिशियन या फिर शोबिज इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने के बावजूद जिस तरह से इन्होंने फरमाया कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का डिफरेंस बताया कि जो इंट्रोवर्ट है वो कदरे रिलैक्स्ड है। हाँ। तो मैं ज़रा इंट्रोवर्ट टाइप का शुरू से तबीयतन वाक़ हुआ हूँ, तो मैं तो आजकल बड़ा खुश हूँ। अच्छा, खुश है। खुश नहीं कह सकते बिकॉज ऑफ कोर्स एक आज़ादी बहुत बड़ी नेमत होती है। आज़ादी आपको तभी मिलती है जब आप घर से बाहर जाते हैं। ये सारे मर्द हजरात के लिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अच्छा, आजकल तो खैर ऐसे गैजेट्स आ गए हैं कि घर में बैठे बैठे भी आज़ादी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो नर्व्स पे एक दूसरे के सवार हो रहे हैं, ये है ना मतलब ये थोड़ा सा बेशक किसी और कमरे में चले जाएं, कुछ जरूर है हर वक्त 24 घंटे बातें करना। बिल्कुल। और मेरी तो वैसे भी आजकल कमर में दर्द है पिछले कोई हफ्ते 10 दिन से। खैर मेरा भी इलाज किया है डॉक्टर फरहतुल्लाह शाह ने। अच्छा, डॉक्टर फरहतुल्लाह शाह हमारे शो में क्यों नहीं आए फिर? डॉक्टर फरहतुल्लाह शाह जो हैं वो इस टाइम पे एमसीआर में बैठे हुए हैं। अच्छा, उन्होंने क्या बताया आपको कमर के? उन्होंने बस 2-3 लातें मारी मुझे पहले शक था कोई इस तरह का काम करेंगे वो, तो ठीक हो गया। हाँ, लेकिन मिशी वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि एक दूसरे के एक तो काम में मुदाखलत ना करें। हाँ। और थोड़ा सा हौसला करें और थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाएं, एक दूसरे को स्पेस भी दें एट द सेम टाइम, और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें कि यार इसके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और शायद कोई अपनी अच्छा ये भी है, मैं आपसे जरूर फिर बारी बारी पूछना चाहूँगी। मेरी एक थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन है कि अगर कोई इंसान चुप करके बैठा कहीं देख रहा है तो उससे ये सवाल ज़रूर किया जाता है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? तो मतलब एक सोच भी तो इंसान की अपनी एक पर्सनल हो सकती है। हमारे ड्रामे भी एक सेकंड के लिए आपको खामोश नहीं कि कोई एक वो नहीं है ट्रीटमेंट के वो कुछ सोच रहा है। डायलॉग 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 डायलॉग। बिल्कुल। इंग्लिश फिल्मों में नोट किया कि डायलॉग कम होते हैं, ट्रीटमेंट ज्यादा होती है कि वो मूड दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो बीनेश ये प्लीज बताएं कि लोग इतना हर चीज में यहाँ सवाल जवाब क्यों इतने होते हैं? देखिए, मसला ये आ चुका है कि हमारे यहाँ ना लोगों को इंटरफेयर करने की बहुत आदत पड़ गई है। ठीक है ना, कोई किसी को सुकून नहीं दे सकता। कोई एक इंसान 5 मिनट के लिए भी रिलैक्स होना चाहेगा चुप नहीं होते, चुप नहीं करते, उसको कोई ना कोई वॉइसेस परेशान करेंगे ना, वॉइस पोल्यूशन हो गया। और इंसान हर लिहाज से एक सुकून चाहता है जो उसको आजकल मिल नहीं सकता। अभी कोरोना में ही आप देखें लोगों ने नेगेटिव बातें बहुत शुरू कर दी हैं और हर किसी को ये कहा जा रहा है कि आप मर जाएंगे, आप मर जाएंगे। भाई क्यों कोई मरेगा, भाई क्यों कोई मरेगा? भाई ठीक है, हमारे सामने बहुत डेथ्स हुई हैं और हम मान रहे हैं कि बहुत सीरियस इशू है, लेकिन जो लोग मर रहे हैं कुछ उनमें से लोग बच भी रहे हैं। नेगेटिव बातें करना या लोगों को परेशान करना ताकि उसका सुकून जो है ना 5 मिनट का, वो ये सोचता रहेगा मैं मरने वाला हूँ। हर तरह से इंसान को रिलैक्स करने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। आप देखें 80% में से 20% लोग होंगे जो आपको रिलैक्स करेंगे, 80% लोग आपको टेंशन देंगे। कहीं पे भी हो आप, कहीं पे भी हो, मैं कहती हूँ, लेकिन रिलैक्स करना चाहिए। नाज़रीन, हर बात पे, और स्पेशली मेरी एक रिक्वेस्ट है कि गलती से कोई अगर बाथरूम चला जाए तो 10 लोग खटखटा के उसे निकालते हैं बाहर के, क्या कर रहे हो अंदर, इतनी देर हो गई, तुम क्या कर रहे हो अंदर? मतलब अंदर क्या कर सकते हैं हम अंदर? मुझ जैसा बंदा ना आधे घंटे बाद जब कोई खटखटा रहा हो तो मुझे बड़ी चिढ़ चढ़ती है। अभी तो मैं मतलब गया था वॉशरूम में और खटखटाना कोई किताब पढ़ रहा होता है, कुछ सोच रहा होता है, वो वाहिद जगह है जो कि आपको कोई टाइम मिलता है, उसमें भी लोग जो है ना जो है खटखटा रहे और यहाँ तक कि आप देखिए कभी इंसान की आंख भी लगती है, वो आराम करना चाहता है, जब वो सोचता है कि मैं सोऊं, कोई ना कोई आपको आके डिस्टर्ब करेगा। ये बहुत, मेरे ख्याल में आपको पता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली भी सोती थी ना तो उसको डिस्टर्ब नहीं करते थे। लोग कोई सो रहा हो ना आके उसको कहेंगे अच्छा भाई तुम सो रहे हो? बिल्कुल नहीं भाई, क्या मतलब क्या कर रहा हूँ मैं? वो जाग जाएगा, नींद खराब हो जाएगी। नींद ना खराब किया करें लोगों की। अब बेशक कुर्सी पे कोई सो रहा है। बिल्कुल। एक्चुअली हुआ क्या है कि ये सब आदतें लोगों में पहले से मौजूद थी। अब जब बार बार इनका सामना करना पड़ता है, उसी 4 दीवारी में आप रह रहे हैं, ना आप सो पा रहे हैं, ना जो आप और एक्टिविटीज हैं वो अकेले में कर पा रहे हैं, तो अब हमें एहसास हुआ कि ये गलत आदतें थी। अच्छा, ये एक चीज़ है कि हमारे घर के अंदर शुरू से मामा ने बनाया, कुछ माओं की आदत होती है ना, बच्चे सो रहे बार बार जगाओ जाए जाके, वो कहती हैं अगर कोई सो रहा है ना उसको नींद ही आई हो, नींद ही आई है तो सो रहा है। तो हमारे घर में ये असूल है कि भाई अगर कोई सो रहा है तो उसको सोने दो। लेकिन कुछ लोग करते हैं, इवन पेशेंट भी आते हैं, जो हस्बैंड ज्यादातर आते हैं, ये बताएंगे कैसा होता है कि नहीं, कि जी हमें सुकून नहीं मिलता,
हम अगर सोना चाहें या हम चाहें कि थोड़ी देर, जैसे आपने बोला कि अकेले बैठना चाह रहे हैं, तो सब ये सोचने लगते हैं कि ये और ख़वातीन के बारे में सोच रहा है और इसको क्या हो गया है, और वो फिर जो है मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर फिर लोग ज़्यादा आ जाते हैं। और जो आपके रिलेशन के अंदर अगर आपने किसी को जो है वो नई स्पेस नहीं दे रहे हो, उसकी नर्व्स पे सवार हो रहे हो, तो वो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। एग्जैक्टली हर इंसान को अपना एक स्पेस चाहिए, वो किसी भी सूरत में हो सकता है। तो कोशिश करें कि ये एथिक्स हैं, ये सीखें। ये बेसिक एथिक्स है नाज़रीन, जो कि मैं देखती हूँ हमारी सोसाइटी में तो बिल्कुल ख़त्म हो गए। अच्छा उमामा जो है सोच रही हैं क्या कौन से एथिक्स हैं ये। अच्छा उमामा आप बताएं, आपको कोई घर में डिस्टर्ब करता है? नहीं, यानी कि हमारे घर में डिस्टर्ब तो नहीं करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोरोना आ गया है तो हम लोग घर में रहते हैं। हाँ। तो अब हम लोग उन चीज़ों को रियलाइज कर रहे हैं जो हम लोग गलत करते आ रहे थे। क्या? दूसरों को ना एमी कहना, तुम क्या कर रहे हो, इस तरह बैठे हुए है ना। आपने कहा था सोचने वाली बात। हाँ। बंदा कुछ अच्छा सोच रहा होता है, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा सोच रहा होता है कि आगे क्या किया जाए, कोरोना से कैसे बचा जाए। वो दूसरा बंदा आकर उसको टोक देता है ना। वो उसका सारा जो वो बचाव का सारा प्लान है वो खराब हो जाता है। तो आप सारा वक्त कोरोना से बचने का सोचते रहते हैं। नहीं अब ऐसे ये भी एक मसला हो चुका है। आई लव द वे यू टॉक। अच्छा बहुत अच्छा। तो उसके कोरोना वायरस के अलावा क्या सोच रही होती हैं आप? कभी मामा आपको कहती है बेटा ये कर दो वो कर दो, क्या सोचती हैं उसके अलावा? दुनिया के बारे में, अपने बारे में, फ्यूचर के बारे में क्या सोचती हैं? मैं ये सोचती हूँ कि अपने जानवरों को कैसे ख्याल रखूँ। That's so sweet। अच्छा कौन कौन से जानवर हैं आपके पास? मेरे पास 3 बिल्लियाँ हैं, बहुत प्यारी हैं। एक का नाम है फ्लफी, एक का नाम है ऑनशा और एक का नाम है चियॉन। दिमाग में नाम आ गया तो मैंने रख दिया। किसका नाम है? दिमाग में नाम आ गया, मैंने अपनी बिल्ली का रख दिया। अच्छा तो ये क्या आपने वैसे अडॉप्ट की हैं या आपको कोई पर्शियन है या किस टाइप की हैं? सबसे पहले तो ये बात है कि वो मेरे पोर्च में आती थी, तीनों बिल्लियां साथ। आए, that's so cute। ये मैं यही आ रही थी कि ब्रीड का ना किया करें, कैट कैट ही होती है। अच्छा बताया, फिर वो आती थी, फिर क्या करती थी आप? फिर मैं ना उनको मिल्क डालती होती थी, फिर ना वो लोग ना मेरे घर रोज आने लगी। अच्छा। तो फिर ना मेरी मामा को ना वो अच्छी लगने लगी। हालांकि मेरी मामा को कोई जानवर अच्छा नहीं लगता, यानी कि अच्छे तो लगते हैं लेकिन बिल्लियां ज्यादा अच्छी नहीं लगती। मेरे बाबा को भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छी लगने लगी। वो हमारी ना फैमिली का एक पार्ट बनने लगी। फिर मेरी मामा ने कहा इनको रख लेते हैं। मेरा बहुत दिल था लेकिन मैंने मामा को कभी कहा नहीं, क्योंकि डांट पड़ जाती है वैसे भी। एग्जैक्टली एक ही बात पड़ती है नाज़रीन, अम्मा से डांट ही पड़ती है। तो जब उन्होंने कहा तो फिर आपने रख लिया? हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपनी फेवरेट बिल्लियों को रख सकती हूँ। फिर हम लोग गए, हम लोगों ने उनकी वैक्सीनेशन करवाई। अच्छा, ये बहुत बेहतरीन काम किया, वैक्सीनेशन कराई। फिर अब ये कि वो आपके साथ रहती हैं? जी। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, ये जो लोग कहते हैं कि बिलियन जानवरों में कोरोना है, ये बिलियन जानवरों में कोरोना नहीं है। लोग एवं उनको देखकर मार देते हैं कि इनमें कोरोना होगा, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल उन लोगों की भी तो अपनी जिंदगी है, उन लोगों को अपनी जिंदगी जीने दे। उनके अंदर कोरोना नहीं है। अपने भले के लिए दूसरों को मारना कोई बड़ी बात और या फिर अच्छी बात नहीं हो सकती। सही कह रही है, ये सही। बहुत सारे लोग जो है जानवरों को, और इवन ये हमारे ऑफिस के साथ में जो ऑफिस है उधर से डॉग को मैंने रेस्क्यू करके उसको एक जगह पे रखवाया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी हमारे वो साहब कह रहे हैं कि इसको यहाँ से हटाओ या कहीं फेंक के आओ या गोली मार दो, क्योंकि इससे कोरोना वायरस फैल रहा है। तो प्लीज ऐसे आप लोग गलत जो है ना ये जो आ रहा है इसमें ना जाएं। अच्छा वापस, सॉरी क्या कह रही हैं? तो मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि आपने हैप्पी को सेव किया, आपने एक लाइफ बचाई है। हाँ, तो अल्लाह आपको इसका बहुत ज्यादा सवाब देगा। जी मैंने उस डॉग का नाम हैप्पी रखा है एक्चुअली। चलिए किसी हैप्पी को तो आप सेव कर पाए। माफ कीजिएगा नाज़रीन, ये बात जहाँ तक गई है ना, जहाँ तक गई है और जिस जगह तक गई है इसकी गूंज जो है ये वहाँ तक गई होगी मेरे ख्याल में। माफ कीजिएगा मेरा बिल्कुल। हालांकि हम हैप्पी को हमेशा कहते रहे कि हैप्पी हम तुम्हें बचा नहीं सके, लेकिन आपने बचा लिया। धीरज प्लीज बताए हंसना कितना जरूरी है? अब मैं आपसे पूछूंगी, जो भी हंसी जा रही है बताए। अब मैं शिफ्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। हंसना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा।
हंसे बगैर तो मेरे ख्याल से जिंदगी अच्छा, लोग वेट करते हैं ना, उनको कोई जोक सुनाएगा तो हंसेंगे, छोटी छोटी बातों पे भी आप रोज जितना भी हम हंसे हैं। Exactly. ये जो चुटकुले हैं ये बड़े इंपॉर्टेंस रखता है। आप कैसे, अगर मैं पूछूं रमजान में आपकी कैसी रूटीन चेंज होती है रेगुलर डेज में, तो कैसे आपका क्या दिन कैसे स्टार्ट होता है? मेरी तो रेगुलर रूटीन बहुत चेंज होती है, क्योंकि लोगों को होता है कि किसी तरह हमारा रमज़ान में 15 किलो वज़न उतार दें, और फिर आप सोचें कि मुझे भी हंसी आना शुरू हो जाती है जब एक चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। जब खाना भी सब कुछ है और वज़न भी उतारना है, तो दोनों मज़ेदार सी बात है ना कि कैसे उतारना है। और मुझे वो बात लगती है, मेरे क्लाइंट का फ़ोन आता है, आज मैंने जलेबी की पूरी प्लेट खा ली, आज मैंने 10 समोसे खा लिए, आज मैंने 25 पकौड़े खा लिए, और फिर वेइंग मशीन पे खड़ी होंगी दिन में एक दफ़ा नहीं, इफ्तारी के बाद 5-5 दफ़ा, तो हंसी तो आएगी ना मुझे। अच्छा, तो आपका कोई ऐसा फनी वाकया जो डाइट के हवाले से किसी को आपने कहा और उन्होंने कुछ ऐसा किया हो कि आपको बहुत उन पे हंसी आई हो? जी होता है, क्योंकि मैं क्लाइंट को कहती हूँ, मुझे कहती हैं क्लाइंट कि मैंने आज अपना वेट कम करना है, तकरीबन आप समझें कि इस महीने में आपने 8 किलो वज़न मेरा उतारना है। ओह, अच्छा, मैं कमिटमेंट कर लेती हूँ, फिर फ़ोन आता है, अरे सॉरी बड़ी गलती हो गई, आज तो मैंने क्या खाया है, आज मैंने बिरयानी की पूरी प्लेट खा ली, उसके बाद मैंने KFC का बर्गर खा लिया, फिर मैंने जो है वो पेप्सी पी ली, और मुझे तो हर रोज़ ही हंसी आती है। मैं कहती हूँ कि वो वेइंग मशीन, उसका कसूर क्या है आप बताएं। अच्छा, वेइंग मशीन भी लोग ना सुबह से रात तक चेक करते रहते कुछ हैं। क्रॉनिक हो जाते हैं। बिल्कुल। इस तरह थोड़ी सुबह खाली पेट आपको करनी चाहिए और दिन में एक दफा। इफ्तारी से पहले जैसे आई थिंक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में लोग पड़ जाते क्योंकि हैं। देखिए वो प्रॉब्लम है ना कि उन्हें लगता है कि हम खाएंगे तो वो हमारी जो है वेइंग मशीन जो है वो हमारे साथ कहते हैं ना खयानत करेगी, हालांकि खयानत तो आप खुद कर रहे हैं ना अपने साथ। तो सारी बातें तो ये बड़ी मज़ेदार चीज़ें होती हैं मेरे साथ। और हंसना, जहाँ आपने कहा है, हंसना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आपका इतना प्यारा चेहरा देखे इंसान को मुस्कुराहट तो आती है। इस प्यारे चेहरे को बनाने में मुझे 1 घंटा लगता है। प्यारा चेहरा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। माशियात, आपसे भी बातचीत रहेगी। नवान, आपसे भी, आपने जो अभी किया है ना वो बहुत मुझे उस वक्त रियलाइज़ हुआ जब मैंने बोला है, मेरा दिमाग में बिल्कुल नहीं था। और एक क्विक सा नाज़रीन, कमर्शियल ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना। हमारे मेहमान हैं, इसके बाद कॉल्स भी लेंगे। आप इनको कॉल करके इन्हीं की जो फील्ड है उसके हवाले से इनसे सवाल कर सकेंगे। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। जो मेरी मेहमान है, हमेशा मैं उनका नाम जो है गलत लेती हूँ, माशियात कह रही होती हूँ, मशीयत उनका नाम है। तो साइकोलॉजिस्ट हैं, साथ में जो है सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उनसे खूब सारी बातें करने की कोशिश हो रही है, सबसे हो रही है। मोटिवेशन स्पीकर भी हैं। अच्छा, मैं जो नुमान खान लशारी हैं उनसे फिर आपकी तरफ आती हूँ। आप के ख्याल में जो लोग इस वक्त जो एक अफरा तफरी का आलम है और आपके ख्याल में इस वक्त लोगों को रश के हवाले से क्या, आपका क्या इस पे व्यूज़ हैं? मिशी, जिस तरह अभी आपके पिछले शो में मैंने एक बात की थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं उसी को ही दोहराऊंगा, क्योंकि वो बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि जितनी की जाए उतनी कम है। कि अब जो टाइम आ गया ना, उसमें अब सही मानों में हमें अब केयर करनी है जी। जब ये स्टार्ट हुआ था, जब ये नहीं फैला था, उस वक्त मैं देखता था हर बंदा खौफ खा रहा है, हर बंदा डरा हुआ है। लॉकडाउन जब था, जब लॉकडाउन, मास्क पहने हैं, सैनिटाइजर पे सैनिटाइजर खरीदे जा रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बाहर सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। अब मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे टाइम गुजर गया है, वो बोरियत वाली बात है कि लोग अब बोर हो गए हैं, तो उनको ये लगता है कि कोरोना वरोना कुछ भी नहीं है। तो अब वो मास्क भी उतर गया आहिस्ता आहिस्ता, सैनिटाइजर्स भी खत्म हो गए हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है नाउ इज द टाइम कि जब आपको बहुत अपनी हद से ज़्यादा केयर करनी है। अच्छा, क्यों मुझे लगता है कि वो जो एक पीरियड था जिसमें आपको रेगुलर नॉर्मल रहना चाहिए था, उसमें हम लोग बहुत खौफजदा रहे हैं, और अब जाके जब केयर करनी है, अब पीक सीजन है, तो अब हम जो है उसको इजी ले रहे हैं। बिल्कुल। आप मशीयत साइकोलॉजिकल, आजकल जो आपके पास लोग आ रहे हैं जी, ख़वातीन व हज़रात, जो बेसिक एक सब में इशू आ रहा है जो आपको एड्रेस करना पड़ता है, वो क्या है? अच्छा, अभी जो है ज़्यादातर तो हम भी सेशंस वगैरह नहीं ले रहे, क्लिनिक बंद है, तो ऑनलाइन पे ज़्यादातर लोग पूछ रहे होते हैं। एक जो है जॉबलेसनेस का जो फियर है लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है, और जो है हमारी जो एक फोकस अभी बना हुआ है, बिल्कुल गरीब लोग बने हुए हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि लोअर मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है कि एक तो वो किसी को बता नहीं सकते, तो उनकी आदत नहीं किसी से शेयर करना, और एक वो भरम में जो लाइफ गुजार रहे हैं, उसके अंदर जो पहले से हमारा यूथ जो जॉबलेस था, कुछ लड़के कुछ लड़कियां, बहुत टाइम से जॉब्स नहीं है। और फिर जो है जो विजिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की अगर मैं बात करूं,
डेली वेज होते हैं वो भी। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने उन्हें भी बोला जी अच्छा जी अल्लाह हाफिज़ अब आप मत आइएगा क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही, तो ठीक है वो भी उनके पैसे ऐसे खा गए। कुछ अच्छे वेल रिप्यूट इंस्टीट्यूशन तो ये कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे जहाँ ऑनलाइन टीचर्स से कुरान टीचर्स इवन मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी अब हमें कोई वो सैलरी का नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, किस तरह से घर चलाएंगे। तो ये एक फियर जो है सोशो इकोनॉमिक जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बिल्ड इन हो रहा है। फिर सेकंड एक ये चीज़ आ जाती है कि जैसे घर से बाहर कोई जाता है कोई राशन लेने कोई काम करने के लिए, तो उसके अंदर वो बाहर जाकर देखते हैं कि भाई इतना रश लगा हुआ है, सब लोग रिलैक्स हैं, तो खाली मेरे घर पे ही क्या मसला है, हम इतने कॉन्शियस क्यों हो रहे हैं। तो वो वहाँ से देखकर वो जो इन्होंने बात की कि लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि यार कोरोना नहीं लग रहा, किसी को भी नहीं हो रहा, पता नहीं हम खौफज़दा हो रहे हैं, हम ज़रा ओवर एग्जेजरेट कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें आपको क्या पता कि वो जो लोग बाहर घूम रहे हैं उनको हो चुका है, क्योंकि उसका इंक्यूबेशन टाइम ही 2 वीक्स हाँ, होता है, तो वो टेस्ट ही नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। और आपने किसी को देखा कि अच्छा वो तो बड़ी रिलैक्स थी जी मैं डरी हुई हूँ, बाद में क्या पता चलना है, आप नहीं जानते कल क्या होना है। तो बेहतर यही है कि अपने आप को सेफ रखने पे सोचिए और लोगों को थोड़ा काउंसिल भी करें। मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है इसके अंदर कि हर शो के ऊपर लोगों को एजुकेट करने के लिए काम किया जाता है। और अच्छा एक और जो चीज़ थी डर वाली, अच्छा मुझे तो नारा बड़ा अजीब लगता है, डरना नहीं है लड़ना है, मतलब वो कोई ऐसे कोई आपने लोगों को बोल दिया डरना मत, तो लोगों का डर तो आपने खत्म कर दिया। मैं कल ये मैंने बात अपने इंस्टा पे भी की है कि अजीब ये स्लोगन है कि डर, जब तक डरेंगे नहीं आप तो थोड़ा सा अपने आप को आप डरेंगे तो बचेंगे। आप कुछ किसी चीज का खौफ ही नहीं है, आप कैसे उसे लड़ेंगे? क्या वही बात है आप वाली तलवारें लें, क्या करें, कैसे लड़ें? कोरोना आगे खड़ा है तो तलवारबाजी। डॉक्टर साहब ने एक वो किया है ना, एक वीडियो बनाया है, लड़ने का उन्होंने तरीका बताया है। कैसे कोरोना से बताएं? ये तो ये गलत है, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, करना चाहिए बिल्कुल। अच्छा एक चीज सॉरी एक चीज ऐड करूंगा, बड़ी प्यारी बात की है, एक चीज ऐड करूंगा मैं। अभी पिछले दिनों का वाकया है कि मैं बाहर गया और मेरे कुछ गेस्ट्स आए हुए थे, तो मुझे अफ्तार के लिए कुछ इंतजाम करना था। गेस्ट आए हुए थे? गेस्ट आए हुए थे कोरोना वायरस के दिनों में करीब के गेस्ट थे, तो लेकिन हम दूर के, हमें नहीं बुलाया कभी, खुद ही खा पी लिया। अच्छा बताएं। तो मैं गया एक अच्छी बेकरी, बड़े साफ सुथरे लोग, उन्होंने मास्क पहना हुआ, ग्लव्स वगैरह पहने हुए, और वो बड़े अच्छे साफ सुथरे तरीके से सबको दे रहे थे। वहां पे लोग आ रहे थे अच्छी अच्छी गाड़ियों के अंदर, और आके और सामान को हाथ लगा लगा के कह रहे हैं अच्छा ये किस तरह है जी, ये कितने का है, अच्छा ये कितने का है जी। यूं ना करें प्लीज, एक तो वैसे कोरोना और नो कोरोना, ये अगर कोरोना ना भी हो तो ये हरकत इंतहाई गलत है, बिकॉज आप अगर खाने पीने की चीज़ को हाथ लगा रहे हैं और आपके हाथ में जरासीम है तो किसी को लग सकता है, कोई बीमारी लग सकती है। हाँ, एक वैसे एथिक्स ये जो बेसिक आपके क्लेanलीनेस के, सफाई के एथिक्स है ना, ये अच्छे अच्छे लोगों को मैंने नहीं देखा। अच्छा डोंगा पड़ा होगा ना, बजाय चम्मच से लेने के डोंगे में हाथ मार लेंगे, नवाला ले लेंगे। मुझे ये चीज़ें, एक बेसिक एथिक्स जो है ये फॉलो ज़रूर करनी चाहिए। यू राइट। आपको लोगों में क्या चीज़ इरिटेट करती है? देखिए बहुत इरिटेट जो आजकल कर रही है, कभी भी गलती से ग्रोसरी स्टोर पे अगर जाने का इत्तेफाक होता है तो बाकायदा मेरी हर रोज़ वहाँ पे लड़ाई होती है, चीखना पड़ता है, सोशल डिस्टेंस, लेकिन कोई लोग सुनने को वहाँ पे तैयार नहीं। हम मीडिया वाले या हम गवर्नमेंट वाले तो यही कर सकते हैं ना कि हम उनको चीख चीख के कहेंगे कि आप ना करें। बाकायदा मैं लड़ाई करती हूँ वहाँ पे। सोशल डिस्टेंस का तो कोई कंसेप्ट है, मुझे भी बड़ा मैं वाकई ये सोच रही थी, मैं कही थी कि मैं आप लोगों को बुलाऊं और साथ ही करूं, और लोगों को आप देखें कि वहाँ पे 6-6 फुट खड़े होने की बात तो छोड़ें, 3-3 फुट क्या 2-2 फुट के फासले पे ख़वातीन खड़ी हुई हैं। अच्छा ग्लव्स और उस मास्क पहनने का क्या फ़ायदा है जब आप टच किए जा रही हैं, हर चीज़ को टच कर रही हैं। ग्लव्स आप चेंज करें, बार बार चेंज करें, कोई ख्याल नहीं है। एक छोटी सी शॉप में इतनी सफोकेशन होती है कि आप देखें कि वहाँ पे इंसान की वैसे ही वॉमिट स्टार्ट हो जाती, शुरू हो जाती है, नौजिया स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे जाके जो मुझे मसला आ रहा है, मैं किसी जगह पे भी जाऊँगी तो वहाँ बाकायदा जो है मेरी रोज़ की फ़ाइट होती है। मेरी कोशिश होती है मैं उस शॉप को देख के घंटों खड़ी रहूं, क्योंकि जब तक लोग नहीं निकलेंगे कि मैं अंदर जाऊं, और लोग निकलने का नाम ही नहीं लेते, वहाँ पे बैठ ही जाते हैं, मतलब विराजमान हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और देखिए आप ये देखें कि हमारे मुल्क से अगर आप एज कम्पेयर टू अदर ममालिक को देखें तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंस खुद रखा जा रहा है, खुद रख रहे हैं, गवर्नमेंट थोड़ी बार बार आके कह रही है। बिल्कुल। तो मैं कहती हूँ कि देखें अगर आप अपना ख्याल खुद नहीं करेंगे तो वही बीमारी आप लेके खुद भी लोगों को लगाएंगे और औरों से भी आपको लगेगी, फिर आपसे कनेक्टेड और लोगों को लगेगी। ठीक, अगर यहाँ पे हमारे दरमियान कोई होगा तो वो जाहिर बात हम सबको लगाएगा, मिसाल के तौर पर, ठीक है ना। तो हम लोगों ने भी देखिए डिस्टेंस रख के बैठे हुए हैं, तो वो है ही नहीं ना।
बिल्कुल। तो देखिए बात ये है कि मैं लोगों से कहती हूँ कि प्लीज़ असूल पसंद बने, ये कोई इतना मुश्किल असूल नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, ये खुद आपने करना है। सफाई सुथराई का भी ये ख्याल करें कि हैंड सैनिटाइजर के बजाय अगर आप हाथ धोएं घर में हैं तो हम मुसलमान हैं, हमारे तो वैसे भी पानी का इस्तेमाल है, तो हम गोरे से ज़्यादा इम्प्रेस ना हो ना, मुसलमानों की तरफ हम देखें। अगर हम उन चीज़ों पे रहेंगे तो मैं समझती हूँ कि हर तरह की बीमारी, कोरोना तो क्या, एक अल्लाह पे एतकाद, एक अल्लाह पे एतबार और ख़ुद की सफाई सुथराई आपको हर चीज़ से बचा के रखेगी। बिल्कुल, और डरे तो सिर्फ अल्लाह से डरे। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा जो हैं ये बाय द वे, मैं और डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर बीनेश एक ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं और ये मेरी सीनियर हैं। जी जी, दैट्स लवली। और हमारी पता नहीं कोई कितने 10 15 20 साल बाद मुलाकात हो रही है। और ये कौन सा इससे कॉलेज? हमारी एज नहीं, इतनी बड़ी उम्र नहीं हूँ मैं। अच्छा हाँ, मैं भी इतना खुश हो रहे हैं। एज, आई थिंक इंसान जो है ना एजलेस है। बिल्कुल, जितना आप दिख रहे हैं उतने आप लग रहे हैं। बिल्कुल। ये कहना तो बिल्कुल ही नहीं, पुरानी वैसे हमारी काफ़ी है और एग्जैक्टली मैं जानती हूँ नुमान को बहुत अच्छी तरह। ये आपने जिस तरह से कहा है ना, मैं समझ रही थी मिर्शी का उनका इशारा क्या हो रहा है। नहीं, अभी अभी ब्रेक पे पूछती हूँ क्या ऐसी बात। अच्छा, एक हमारे साथ कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, सब खैर खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे आप? माशाल्लाह प्रोग्राम देख रहा था, प्रोग्राम बहुत प्यारा लग रहा था, रमजान ट्रांसमिशन। तो मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था तो मैंने कहा चले कॉल भी कर लें, कोरोना वाले वायरस के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी। जी जी जी, बताइए उस्मान साहब, जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा प्रोग्राम बहुत अच्छा है, रमजान ट्रांसमिशन। इसमें रमजान मुबारक में हमें बढ़ चढ़ के जितनी हो सके इबादत करनी चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। ठीक है, ये आज हमारे साथ वो हो रहा है कि हम रब ताला को राजी करें, क्योंकि ये रब ताला की नाराजगी है। जी जब जी इंसान रब ताला से रमजान मुबारक में भी दूर हो जाएगा जी जी, तो वो फिर जो है ना हमारे लिए बीमारियां बढ़ती जाएंगी। सही कह रहे हैं। चाहिए कि रब ताला से जुड़ना चाहिए, रब ताला से हमें माफी के तरफदार होना चाहिए, तो अल्लाह पाक सब पे आसानियां फरमाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और कोई रेसिपी आपने ट्राई की शो में से? जी, कोई रेसिपी, कोई खाने पीने की चीज ट्राई की? आज करेले कीमा बना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले कोशिश करते हैं हम आपके साथ आगे करेला की मैं खा लेते हैं। जरूर जरूर आइएगा। यहाँ पे परवेज भाई हैं, उनके साथ आप खाना जरूर बैठ के। क्या कहने भाई, आज करेले कीमा बन रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया उस्मान साहब से। अच्छा भाई, कुकिंग के हवाले से आप बताएं, माशियत आप नहीं, आप कुकिंग करती हैं? कोई बेकिंग या अम्मी को हेल्प करती हैं उमामा किचन जी, में? जी। क्या करती हैं कोरोना वायरस के अलावा? कोरोना वायरस के अलावा बता रही हूँ, हाँ। जो आप रेसिपीज बताती हैं ना मेरी मामा, वो रोज ट्राई करती हैं। तो आज मेरी मामा जाकर पेट में देखकर फिर आपकी रेसिपीज ट्राई करेंगी। जी, और मुझे बेकिंग का बहुत शौक है। मैंने चॉकलेट केक भी बनाया था एक दफ़ा, मुझसे उसकी फ्रॉस्टिंग नहीं बनी तो मेरी मामा ने बना दी थी। अच्छा, ज़बरदस्त भाई, ये तो बहुत कमाल बात है। अच्छा बीनेश, आपको कुकिंग का क्या, आपको ज़्यादा फरमाइश आपसे घर में की जाती है? कुकिंग मैं कोशिश तो ये करती हूँ कि न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कुकिंग करूँ अपने घर में। जैसे कि आप समझे कि फ्रूट सैलड्स वगैरह बना ली, फ्रूट कॉकटेल्स बनाया, वेजिटेबल्स के साथ थोड़ा स्टर फ्राई कर ली चीज़ें। अच्छा अच्छा, ऐसे करके, तो जो काफ़ी हद तक मेरे फादर मेरे साथ होते हैं, तो ताकि उनको जो है वो पूरी न्यूट्रिशन मिले। और कोशिश ये करते हैं, बल्कि यही है हमारे घर में कि मेरे ख्याल से 6 महीने में एक बार बाहर खाना खाते हैं, घर में ही बिल्कुल हम खाना पकाते हैं मुकम्मल तौर पे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और नाज़रीन, आपको पता ही होगा कि जो नुमान लशारी हैं, ये कुकिंग का भी बहुत इन्होंने शोज़ किए हैं चैनल पे और ख़ुद भी पकाते हैं, बहुत ज़बरदस्त कुकिंग करते हैं। आपको ज़्यादातर आपने लगता है शो मेरा देखा नहीं है। नहीं देखा हुआ है मैंने। फिर आप कह रही हैं कि कुकिंग अच्छी करता है। नहीं करते, आपको आइडिया तो है ना किसमें क्या चीज़ डलती है। अच्छा, नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, खैर उस शो की थीम ही ऐसी थी कि जो थोड़ा सा कॉमेडी था और उसके अंदर उसामा और मैं मिलके किसी भी रेसिपी का बेड़ा गर्क करते थे। उसामा की बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर था, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, आई रियली मिस हिम, बहुत मैं उसको मिस करता हूँ। लेकिन वैसे मुझे अच्छे खासे खाने बनाने आते हैं और मैं मतलब अच्छी खासी कुकिंग कर लेता हूँ। और वही बात है कि मर्द जो कुकिंग करता है वो अमूमन वो चीज़ें बनाता है जो उसको खुद पसंद होती है। ख़वातीन वो बनाती हैं जो सबको पसंद होता है, ये एक फ़र्क होता है। सही बात है। तो वैसे यूट्यूब ने आजकल हर बंदे को शेफ़ बना दिया है, ये बड़ा वो एक चीज़ है। लेकिन मैं असल में पता है किसको मानता हूँ शेफ़? हाँ, हम मर्द जितने मर्जी अच्छे शेफ़ हो जाएं, कटिंग अपनी बीवियों से करवाएंगे,
सब्जियों की हाँ, और सब सही, चीज़ें। सही। अच्छा फिर पूछेंगे अच्छा सुनो इसमें कितनी मिर्च डाल दूं, इतनी बहुत है। तो एट द एंड ऑफ द डे शेफ जो है वो औरत ही अच्छी होती है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन दुनिया में जो शेफ हैं वो मर्द हजरात हैं। इसमें कोई शक नहीं रमज़ी है। या, बिल्कुल ये बिल्कुल। भी एक अच्छा अच्छी माशियत, अब आपका नुमान, आपकी नात रसूल मकबूल सुनने से पहले आप बताएं कुकिंग में। कुकिंग मेरी मुझे तो तरह लग रहा है आप भी मुझे शौकीन हैं। जी बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ आपकी तरह, और आई लाइक टू कुक, और जो है बहन भाई भी मेरे शौकीन है, फैमिली वालों को भी पसंद है, तो दावतें वगैरह होती हैं तो अच्छा क्या अच्छा बना लेती हैं आप? पाकिस्तानी कुजीन अच्छा बनाती, लाइक निहारी पाए, पंजाबी हम लोग, हाय हाय, तो इस तरह की चीज़ें जो है ये ज़्यादा ये हमारे नाम लेना इस टाइम पे ना बड़ा बिरयानी निहारी और पाए, माशाल्लाह। नाज़रीन पाए मैंने भी बनाए हैं, 4 पाए लिए। वो क्या, अच्छा सोचो 200 रुपए का एक पाए है, जी एक पैर। नाज़रीन भैंस और गाय, सॉरी बकरे का एक पैर 200 रुपए का है, हाँ they are तो expensive। 4 पाए कितने के हुए? 800 रुपए के। तो महंगी डिश है बहुत, लेकिन ज़रूर खाएं, बड़ी ताकत से भरपूर होती है। अच्छा देख लें नाज़रीन, हमारा जो कीमा और करेले हैं वो इस सूरत इख्तियार कर गए हैं। अब इसको मैं, ये देख लें, परफेक्ट बन गए माशाल्लाह से। इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ, या आपकी जो ब्रेड है पीटा ब्रेड उसके साथ भी खा सकते हैं। इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्चें शामिल करेंगे। ज़बरदस्त ही हमारी जो आज की रेसिपीज़ हैं, दोनों स्पगेटी के कबाब और कीमा करेले दोनों रेडी हैं। रिपीट में रात में 11:05 पे आप शो देख सकते हैं जी। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा, ये देख लें, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और ये हमारी आज की रेसिपीज़ रेडी जी। नुमान, सॉरी मुझे इसको स्टैंड से निकालना पड़ रहा है बिकॉज ये बहुत लो था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नाज़रीन आप लोग प्लीज़ मैसेज करें, अब इसके बाद मैं आपके मैसेज भी शामिल करूँगी। अच्छा एक बहुत प्यारी नात है मिशी जो आज मैं सुनाना चाहूँगा। ये लता ने पढ़ी है, लता मंगेशकर अच्छा अच्छा, की पढ़ी हुई नात है, और माशाल्लाह। उन्होंने बहुत खूबसूरती से ये नात पढ़ी है। एंड आजकल वैसे भी जो हालात हैं उससे बड़ी इसकी रेलेवेंस है। ठीक है। बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस पे करम कीजिए। गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस पे करम कीजिए। है वक्त मदद आई बिगड़ी को बनाने, बिगड़ी को बनाने, पोशीदा नहीं आपसे कुछ दिल के फसाने, जख्मों से भरा है किसी मजबूर का सीना, बेकस पे करम कीजिए। छाई है मुसीबत की घटा गेसुओं वाले, गेसुओं वाले, लिल्लाह मेरी डूबती कश्ती को बचा ले, तूफान के हैं आसार, दुश्वार है जीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस पे करम कीजिए। सुभान अल्लाह भाई, बहुत प्यारा पढ़ा आपने, बहुत प्यारा। अच्छा ये लता मंगेशकर की थी? जी
और बहुत खूबसूरती से उन्होंने पढ़ी है। हमारे लिए भी एक वो है रेवलेशन है कि उन्होंने पढ़ी। नाज़रीन, I'm सॉरी, मुझे एक आइडिया आया है तो उसको मैं साथ साथ लेके चल रही हूँ। अच्छा, मुझे ये आप लोगों ने बताना है कि आज जो आप लोग आए हैं शो पे, आपको क्या मुख्तलिफ लगा आज शो में? सबसे पहले आप उमामा बताएं, आप पहले भी शो में आ चुकी हैं, क्या मुख्तलिफ लगा आपको आज के शो? जब मैं आपके किड स्पेशल शो में आई थी तब उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ लगा है क्योंकि कोरोना आ गया। कोरोना आ गया है, जालिमों कोरोना आ गया है, जालिमों कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से डिफरेंट हो गया आपके ख्याल में? जी, क्योंकि सब ने मास्क पहने हुए हैं, पिछली दफ़ा किसी ने मास्क भी नहीं पहने हुए थे। देखें हमारी टीम कितनी अपनी जान की हिफाजत में मशगूल है कि सब ने मास्क पहने सब ने माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ सब ने बड़े जबरदस्त मास्क पहने और बड़े, अब मुझे लग रहा है डिजाइनर मास्क भी आ जाएंगे। हाँ, है ना? बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, जी, तो आ चुके हैं। आ चुके हैं ना? हाँ जी, मैचिंग ड्रेसेस के साथ। बीनेश, आप जो है मुझे लगता है अपार्ट फ्रॉम आपकी जो बीइंग अ डाइटिशियन, जितने जो हमारे लोग इस वक्त देख रहे हैं उनको आप बेसिक एक डाइट बता सकती हैं जिनको अगर फ़र्ज़ करें वज़न कम करना है, एक बेसिक सी चीज़ जो कि वो ख्याल करें तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उनका वज़न जो है वो कम होगा? बिल्कुल, आप कोशिश ये कर सकते हैं कि अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं तो बीनेश इधर, बीनेश आपका ये कैमरा। अच्छा, ये कैमरा, इसमें आप जो है वो कोशिश ये करें कि बहुत ऑयली फूड्स मत खाएं, बहुत रिच फूड्स मत खाएं। स्पेशली रमज़ान में जो 15 दिन आपके पास रह चुके हैं रोज़ों के, 15 दिन से ज़्यादा रोज़े रह गए हैं, तो कोशिश ये करें कि आप इफ्तारी में बजाय पकौड़े समोसे वगैरह खाने के आप फ्रेश फ्रूट्स वगैरह खाएं, स्टीम चिकन वगैरह ले लें, स्टेक्स ले लें। सहरी में बजाय कि ये पराठे फेनियाँ इनको लेने के एक होल व्हीट की चपाती, उसके साथ कोई भी घर की बनी हुई तरकारी ले लें आप, या फिर आप ऑमलेट ले लें। बहुत लाइट सा आप सहरी करें ताकि वो आपको हैवी भी ना हो और आप आराम से इबादत भी कर सकें और आपको प्यास भी ना लगे। और कोशिश ये करें कि जब आप पानी पीते हैं इफ्तारी के टाइम, वो पानी एकदम से बहुत ज़्यादा ना पिएं, इससे आपकी तबीयत ख़राब होगी। और ये शिकायतें लोगों की आना शुरू हो चुकी हैं, हालांकि मैं लोगों को बताती नहीं हूँ अपने क्लाइंट्स को कि आप इतना पानी पिएं। कोशिश ये करें कि जब आप इफ्तारी के टाइम 1.5 गिलास पानी पीते हैं, उससे फासला रख के, वक्फा रख के, मतलब आपने पानी पिया और उसके बाद नमाज के बाद कुछ खाएं। ये नहीं कि आपने पानी पिया और आपने फ़ौरन खा लिया। आपने 1.5 गिलास पानी पिया, 2 से 3 खजूरें खाई और नमाज पढ़ने के बाद बजाय ऑयली खाना खाने के सिंपल सी एक चपाती के साथ एक घर का बना हुआ जो है वो सालन खा लें। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये ज़रूर हमारे नाज़रीन को बता दें कि रोज़ा खोलना किस चीज़ से चाहिए पहले, बजाय इसके वो गलत चीज़ों से खोलें? सबसे पहले तो मैं तो कहती हूँ जो हमारा इस्लामिक तरीका है वो है पानी और खजूर। ठीक है, पानी जो है क्योंकि वो वाटर है वो आपको हाइड्रेट करेगा। खजूर आपके शुगर लेवल्स जो डाउन होंगे, चाहे वो डायबिटिक हों या नॉन डायबिटिक हों, उन लोगों के लिए 3 खजूरें मस्ट है। आप 3 खजूरें लेंगे, आपको किसी भी किस्म की चीनी की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे कोशिश ये करें कि गर्मी है तो इसमें बहुत सारे लोगों को प्यास बहुत लगती है, स्वेटिंग बहुत होती है, तो आप शिकंजबीन ले सकते हैं। शिकंजबीन बिल्कुल ठीक है, लेकिन घर की बनी हुई, वो भी शक्कर की या गुड़ की बनी, गुड़ की, ठीक है, बजाय कि आप ये लाल पीले मशरूबात लेते हैं। और उसके बाद मैं कहूँगी कि नमाज़ पढ़ने के बाद आप नॉर्मल एक खाना खाएँ, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, चाहे आप यूरोप में हैं, कहीं पे भी हैं, कहीं पे भी आपने खाना खाना है, आप एक चपाती के साथ अपने घर का बना हुआ खाना खाएं ताकि आपको हैवीनेस ना हो और आपका वेट भी ना बढ़े। और फिर इसी तरह सहरी में आप घर की चपाती के साथ कोशिश ये करें कि घर का बना हुआ खाना खाएं, तो उससे जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो आपका जो है वो स्टेमिना रहेगा। और ये जो आप कहते हैं कि हमारा वेट बढ़ रहा है या ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं, ये आपको आना ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल भी। और साथ में कोशिश ये करें कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं जैसे पेप्सी है या फिर क्या नाम है जिसे कहते हैं, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं, जी एग्जैक्टली, मतलब कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसमें काला पीला कोई भी शामिल ना हो, ठीक है, फिजी ड्रिंक्स ना हो जिसके अंदर, और कोई भी लाल शरबत ना हो, कोई भी पीले शरबत ना हो, वो मत लें, क्योंकि इससे गर्मियों के अंदर और रमज़ान में आपकी किडनी जो है वो उस पर असर करेगा, ठीक है, और किडनीज जो है उस पर बहुत बुरी तरह असर होता है। सेकेंडली कोशिश ये करें कि तरावियाँ पढ़ने से पहले खाना खा लिया करें, तरावियाँ पढ़ने के बाद आके, क्योंकि अब तो कुछ लोग सुना कि तरावियाँ पढ़ने भी जाना शुरू हो गए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हमारे घर में तो घर में ही तरावियाँ हो रही हैं, लेकिन जो लोग तरावियाँ पढ़ते हैं उनको चाहिए कि तरावियाँ पढ़ने से पहले ही खाना खा लें, उसके बाद फिर आप आके आराम से चाय पी, चाय पी। ज़बरदस्त। नाज़रीन, मैंने जो ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि आपने जो ये स्पगेटी कबाब है ना, बजाय इसके ये मोटे हों, ये आप देख लें, ये मतलब तंदुरुस्त हो, समझ लें 2013 का जो मेरा ये इतने मोटे हों, इनको मैंने बिल्कुल फ्लैट किया है,
ये मैंने सेकंड जो है एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। बिल्कुल इतने फ्लैट आपने कर लेने, बिल्कुल फ्लैट, मतलब चपाती की तरह यूं कर दें तो ये डिफरेंट तरीके से बनेंगे। तो ये वाले अलहदा मैं बना रही हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओह नो। अच्छा, मैं वैसे लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ हाँ प्लीज़। कि जितने भी व्यूअर देख रहे हैं कि मिशी जो है, आपको लगता है कि सिर्फ स्क्रीन पे खाने अच्छे बनाती होंगी और स्क्रीन पे अपनी कुकिंग की, एंड देन घर में तो इनके बड़े नौकर चाकर होते होंगे जो इनको बड़ा पैम्पर करते हाँ होंगे। मेरे नौकर चाकर हैं लेकिन सारे बीमार पड़े हुए हैं। इनके सारे काम करते होंगे। मिशी घर में भी बहुत बेहतरीन कुकिंग करती हैं और मैं ये समझता हूँ कि इनसे अच्छी होस्ट कोई नहीं है। इनके घर में अगर कोई मेहमान आता है तो मेहमानदारी क्या होती है, ये वाकई में बहुत अच्छा। नहीं वैसे मुझे याद है आपको, आप केवान और मुख्तार और आई थिंक हैप्पी था या कोई था जो आप लोग आए थे, आई थिंक 5 साल पहले सहरी हमने की थी। बड़ा मजा आया था। देखिए ऐसे वक्त जो है कैसे याद रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। ये तो आपने हमें मजे की बात बता दी, अब जाना पड़ेगा। और दूसरा ये कि ये बड़ा बहुत केयर भी कर रही होती हैं अपने गेस्ट की, और ये बड़ी अच्छी बात है। यूजुअली हम पता है क्या सोचते हैं, मैंने ये क्यों बात की कि ज्यादातर ये लोग सोचते हैं कि जो शोबिस के लोग होते हैं ना, वो घरदारी में इतना नहीं होते होंगे, कंट्रीब्यूट नहीं करते होंगे, और वो घरेलू इतने नहीं होते होंगे। लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, हालांकि ये गलत है। मतलब हम लोग के भी पेट लगे हुए हैं, मतलब हमें भी मतलब बगैर पेट के तो नहीं है। और आपका YouTube चैनल भी तो कितना अच्छा चल रहा है कुकिंग का, बिल्कुल, और उस पे हर तरह की रेसिपीज मशीन, और उसकी डायरेक्टर प्रोड्यूसर मैं खुद होती हूँ, कैमरामैन भी, कैमरामैन। अच्छा नाज़रीन, आप लोग जो है कॉल कर सकते हैं। अच्छा अब, एक बात जी माशी, आप अभी हम सबने बात की तो एक्चुअली हमारी सोसाइटी जजमेंटल बहुत ज्यादा है। तो इफ यू आर डूइंग मीडिया तो लोग ये समझेंगे नहीं क्या पता घर में क्या होता है, नहीं क्या पता घर के काम क्या होते हैं। आप किसी भी प्रोफेशन से हैं, आप किसी को जज नहीं कर सकते। अगर कोई आपने खातून देखी, उन्होंने बड़ा मासी उलिया बनाया, आप ये नहीं बता सकते कि ये बहुत सलीका शुआर होंगी और ये बड़ी केयरिंग होंगी। नो, आप उसकी आउटर लुक से उसको जज मत करें अनटिल और अनलेस आप उस शख्स को जानते हैं। तो ये इस्लाम के अंदर भी मना किया जाता है, और आपकी अपनी ज़ात के लिए भी और दूसरों के लिए भी अच्छा है कि आप उनको देखते ही या उनके बैकग्राउंड को देखते हुए या वो क्या काम करती हैं उस पर मत करें कि जी ये तो ये करती है तो ऐसी होंगी। तो आप जब तक किसी को जाना लें, ये एक तरह की तोहमत है, किसी के बारे में ऐसी बात मत करें, क्योंकि वो उसके लिए तो नहीं लेकिन आपके लिए वो गुनाह में लिखी जाएगी। So you have to be very careful about it. Absolutely, very well said. Thank you so much. नाज़रीन अब देखें, ये जब आप इसकी चपाती बना के कबाब बनाएंगे ना तो ये क्रिप्स हो जाएंगे। लोग क्रिस्प को क्रिप्स बोलते हैं ना, बहुत ही क्रिप्सी हैं। तो ये कि क्रिस्प हो जाएंगे। ये देखें अब ये अब जो इसकी माशाल्लाह लुक आई है ना, मैंने कहा कि अब बने हुए हैं तो जरा बना लें। माशाल्लाह हमारे मेहमान भी हैं। कितना वैसे हमारा अपने सब्र का जो है ना इम्तिहान लिया ये प्रोड्यूसर साहब ने क्लोज शॉट बना के, है ना, क्लोज शॉट। इसके अलावा भी रमजान ट्रांसमिशन में मिशी खाना बनाती रहती है और यहाँ रोजेदार बैठा, या अल्लाह को खाना मिले। आज हम डॉक्टर साहिबा को ये सारी तली हुई चीजें खिलाएंगे। ये लोगों के वेट को बड़ा कम करती हैं, तो आज हम इनको ये सारा पुराना बदला ले जा रहे हैं इंशाल्लाह। नाज़रीन एक क्विक सा सॉरी, आप लोगों के बातचीत यहीं से स्टार्ट करेंगे। उमामा भी हैं, बीनेश भी हैं, नुमान भी हैं और मशीयत भी हैं, लेकिन क्विक सा कोरोना ब्रेक कहने वाली थी मुंह से कोरोना जो एक क्विक सा ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन वेलकम बैक। मैंने कहा कि सारी चीज़ मुकम्मल कर देनी चाहिए बजाय इसके हम बाद में, क्योंकि अफ्तार हो जाएगी और फिर कौन वो जो है कुक करेगा। तो मैंने कहा चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए दैट थिंग वाज रियली बॉदरिंग मी। तो ये देखिए, ये जो है ये अलहदा से मैंने बनाए हैं, जो कि ज़रा आपने इसको हथेली से प्रेस करके बनाएंगे ना तो ये बहुत पतले और क्रिस्पी बनेंगे, क्रिप्सी जिसको कहते हैं। और मेरे साथ नुमान खान लशारी हैं, मशीयत है, साथ में बीना जमाल हैं और उमामा हैं। अच्छा उमामा ये बताएं, आपको अफ्तार में सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ कौन सी है आपकी? मेरी फेवरेट चीज़, मेरी मामा मुझे ना ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाने देती, जैसे आप ही ने कहा था ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मेरी मामा कहती हैं ऑयली चीज़ें खाने से ना स्किन बहुत ख़राब होती है। अच्छा जी, तो ना मेरी मामा ना एलमंड्स और मिल्क को ना मिक्स करके ना एक बहुत मज़े का ड्रिंक बनाती हैं, वो मैं पीती हूँ। ओके। और साथ केक खाती हूँ, घर में बेक किया हुआ केक। अच्छा घर में बेक किया हुआ केक खाती हैं। तो आपके कितने बहन भाई हैं? और
मैंने आपको पिछले दफा बताया था मेरी 4 बहनें हैं, मुझे आप अंदर ऐड करें तो हम लोग 5 हो जाएंगे। अच्छा, आपको ऐड करके 5 हो जाती हैं, तो और अगर ना पांचों- करें तो फिर 4 है। हैं? अगर ना करें ऐड तो करने का चार। दिल ना कर रहा हो तो फिर 4। तो आप उनके साथ कितनी बड़ी हैं आपसे? बड़ी हैं सारी? जी जी, कितनी बड़ी हैं? यानी कि मेरी जो सबसे बड़ी वाली आपी हैं वो हैं 28 की। 28 की। आप सबसे छोटी हैं घर में? जी। अच्छा, ओके ओके ओके। इसीलिए एक्टिव है ना। हाँ, ये भी तभी एक वो- पेरेंटिंग स्टाइल में होता है कि अगर आपके बड़े बहन भाई हैं हाँ, हाँ। तो जो छोटे वाले हैं वो उनसे सीख कर उनकी लर्निंग अच्छी हो जाती है। लर्निंग अच्छी। 26 और एल्डेस्ट अगर वगैरह। हैं तो फिर जरा आपको टाइम लगता है। आप फिर माँ बाप के नक्शे कदम पे होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि बड़े बहन भाई सादे होते हैं और जो सबसे छोटे वाले होते हैं वो पटाखा होते हैं। लेकिन हमारे दौर मैं सबसे छोटी हूँ। ये चीजें हमारे दौर में तो नहीं थी। हमारे दौर में तो ये था कि जो सबसे छोटा है या जा दही लेके आ जा रोटियां ले आ, यार जा वो ग्लास तो लेकिन पकड़ाओ वो ना मुझे। तेज हो जाता है ना, बड़े वाले पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत होती जो हैं। सबसे छोटा होता है ना वो स्ट्रीट स्मार्ट हो जाता है हाँ। बहुत। जो सबसे बड़ा होता है वो आपकी तरह, जो मेरे बड़े भाई वो हैं, responsibilities। उनको पता ही नहीं चल रहा होता कि अगर कोई चीज में स्टक हो गए हैं तो वो कैसे उसको। लेकिन अब तो वो भी बड़े जबरदस्त नहीं वो वक्त कर के लेते हैं, साथ लेकिन साथ। वो एक पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट ज्यादा होती है, Simplicity है। एहतराम और सिंपलिसिटी ज्यादा होती है बड़े बहन भाई। मेरे बहन भाई देख रहे होंगे, हाँ, तुम लोग भी सिंपल हो सारे। ये बात है, ये बात है। कहेंगे आप ही। खूब सारी बातें नाज़रीन चल रही हैं, ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। आज का जो हमारा कुकिंग का सेगमेंट था वाज ब्रॉट टू यू बाय मीज़ान कुकिंग ऑयल एंड मीज़ान बनास्पति, जो कि विटामिन ए और डी से भरपूर है। ज़रूर ट्राई करें और साथ में इनकी मीज़ान अल्ट्रा रिच चाय भी इस्तेमाल करें। जामे शीरीन का बहुत शुक्रिया एंड इस्लामाबाद टी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे शो को स्पॉन्सर किया। रूह इस्लाम के नाम पे हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा सेगमेंट है जो आप में बहुत पसंद किया जा रहा है। उसमें कोई ना कोई मॉरल ऑफ द स्टोरी है, चल के वो देखते हैं और सुबह वापस आते हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बोलचाल और गुफ्तगू के आदाब भी बताए हैं। उन पर अमल करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। कुरान मजीद में है कि अपनी आवाज़ को नीचा रखो। इसी तरह एक और जगह पर है कि नहायत खूबसूरत अंदाज से मियाना रवी और एतदाल के साथ बातें करो और ऐसी बातें करो जो अच्छी हों। याद रखें, जब कोई बात कर रहा हो तो उसकी बात नहीं काटो बल्कि इंतज़ार करो। जब वो अपनी बात मुकम्मल कर ले तो फिर अपनी बात करो। उसकी बात निहायत तवज्जो से सुननी चाहिए। इसी तरह अगर किसी को बोलने में कोई मुश्किल हो या वो सही तरह ना बोल सके तो उस पर हंसना नहीं चाहिए और ना ही उसकी नकल उतारनी चाहिए। ये बहुत बुरी बात है। मकर व फरेब, चालबाजी और फरेबकारी की बातें करने से भी हमारे दीन ने हमें मना फरमाया है। इसी तरह बेइंसाफ़ी की बातें कभी ना करो। जब भी बात करो अदल व इंसाफ की बात करो। शाइस्ता और महज़्ज़ब गुफ्तगू करो। वही बात करो जिसका मकसद खैर हो। अगर मुखातिब को कोई बात समझ में ना आए तो ज़रूरत के तहत अपनी बात को दोहरा दें। हक़ व सदाकत और सच्चाई को अपना शेवा बनाएं। दिल और ज़ुबान इंसानी जिस्म के सबसे अहम हिस्से हैं। ज़ुबान दिल का तर्जुमान है, इसलिए उसकी अहमियत और भी ज़्यादा है। आदमी की गुफ्तगू उसका ऐब व हुनर ज़ाहिर करती है। नाज़रीन, ये देखिए मॉरल ऑफ द स्टोरी, कोई ना कोई ऐसी बात जो आपके और आपके बच्चों को कोई ना कोई सबक आमोज़ चीज़। सो टीम का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये चीज़ ऐड की हुई है और बहुत आप लोग पसंद कर रहे हैं। नाज़रीन, ये मैंने आपको सिर्फ दिखाना था कि ये एक पैकेट था इसका स्पगेटी का, जिसमें एक पूरी प्लेटर ये बना है और एक पूरा प्लेटर ये बना है। अब आप देख लें कितना कम खर्च है। और ज़ाहिर है आजकल लोगों के पास खाने पीने की और बाकी जो आपका बजट है वो इतना बेहतर नहीं है। तो ये पूरा एक पैकेट स्पगेटी का, इसमें सिर्फ हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़े मसाले और ये हमने बनाया है। तो कितना कम खर्चा और कितने लोग जो है ये खा सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं रमज़ान के हवाले से ज़रूर आप सबसे पूछना चाहूँगी। उमामा से सबसे पहले पूछती हूँ। उमामा, कोरोना के अलावा ये बताएं कि आप के घर में क्या क्या रमज़ान के हवाले से क्या क्या डिफरेंट होता है रेगुलर डेज से? हम लोगों की जो मामा है वो बहुत ज्यादा इफ्तारी बना देती है। उफ, मामा क्योंकि किधर हैं? इतने ज्यादा बहन भाई हैं हमारे, इसीलिए। माशाल्लाह, कितने ज्यादा हैं? 5 बहन भाई हैं?
पांच बहनें हैं सारी। अच्छा बहनें, अच्छा तो वो उनको काफ़ी बनाना पड़ता फिर। और फिर शहरी में हम लोग बहुत ज़्यादा लाइट चीज़ें खाते हैं। और आपने कहा था ना कि डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस ये आया है कि अब हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं। अच्छा पहले हम लोग सेंटोरस वगैरह जाते होते थे, हम लोग मेट्रो मॉल जाते होते, अब ऐसा कुछ नहीं है, बस घर में बैठ के बोर होता रहता है बंदा। यही बात है। सही बात, घर में बैठ के बोर होते हैं। आवाम के दिल की आवाज़ है ये। ये अच्छा, क्योंकि नाज़ी मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे यहाँ पे कोई हॉबीज़ नहीं लोगों की हैं, दैट्स द रीज़न। अच्छा आपकी तो हैं, आपकी 3 बिल्लियाँ हैं, अच्छा फिर वो बना लेती है, फिर क्या होता है? चलो मॉल शॉल तो नहीं है, फिर आप बोर हो के फिर क्या करते हैं? बोर होके हम सब लोग खेलने लग जाते हैं, हम सब बहनें मूवीज देखते हैं। जब जैसे पूरा पाकिस्तान अब मूवीज पे ही लगा हुआ है। मूवीज़ में लगा, सीजन्स पे भी बहुत लगा हुआ है। सीजन्स भी देखते हैं? जी जी, सीरीज भी देखते हैं, हर चीज। कौन सी सीरीज देख रही हैं आजकल आप? सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। Series of unfortunate events, yes. बेटा ये तो बिल्कुल ना देखो, इससे तो और डिप्रेशन होगा। अनफॉर्चुनेट मतलब बदकिस्मत इवेंट्स देख रहे, कोई फनी चीजें देखो मेरे ख्याल में। जी जी। गार्डनिंग करो, अम्मी को हेल्प करो, कुछ ऐसी ना एक्टिविटीज जरूर करो। और कोरोना के हवाले से मैंने एक और बात भी कहनी है। Please कहें। जब हम लोग बाहर जाते हैं ना कोई चीजें वगैरह खरीदने, मास्क वगैरह, लोग टकरे मार मार के, जान पूछ के टकरे मार के जा रहे होते हैं, स्पेशली चाइनीज और जापानीज। वो मास्क पहनते हैं लेकिन फिर भी इस तरह होके जा रहे होते हैं। पता नहीं उनको मसला क्या है, पता नहीं उनको कोरोना है जो दूसरों को भी लगाना चाहते हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पे, जानबूझ के कोरोना लगा रहे थे एक दूसरे को। जानबूझ के नहीं, वैसे ऐसा कुछ नहीं है बेटा। वो आपको वो कोई जो है ना मजाक की वीडियो होगी जो आपको ऐसे पिसती होगी। हाँ वो ऐसे लगी होगी, इसलिए जो है ना सोशल मीडिया पे ज्यादा नहीं देखना। हाँ क्या कह रहे हैं? एग्जैक्टली लास्ट ईयर सेम डे मेरी चाइना की फ्लाइट थी, आज के दिन, जिस पे आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। हाँ सोचे तो मैं वो मेमोरी आ रही थी उसकी। तो बेटा चाइनीज इसीलिए तरक्की कर गए हैं कि वो इंतहाई सिविलाइज्ड और इंतहाई ईमानदार, ऑनेस्ट और मेहनती लोग हैं। इतने मेहनती हैं कि आप रोबोट की तरह हैं। ये मैं देख के आया हूँ और मैंने वहाँ पे जितने ऑर्गेनाइज्ड उनको देखा है ना, मैंने शायद ही किसी और कौम में देखा। मैं I've seen Americans, I've seen ब्रिटिशर्स, सबको देख लिया, लेकिन जो चाइनीज हैं, मिशी क्या बात है। एक बात है बिल्कुल। और पता नहीं मेरे ख्याल ये कौन से चाइनीज थे जो टकरे मार, नहीं होंगे, बीच में शरारती भी हैं, ऐसे ही कह रहे होंगे हटो इधर से, कुछ कह रहे होंगे ना, वो देखो कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। अब नाज़रीन आपके वो कीमा करेले की खुशबू सूंघ के मुदस्सर भी आ गए इधर। नहीं, मुदस्सर किसी और वजह से नहीं, ये देखें जिसका ताल्लुक नाच सुनने के लिए, जिसका ताल्लुक गाने से है ना, वो अच्छा। मैंने एक दफ़ा एक सिंगर से पूछा था, बहुत बड़े उस्ताद थे, उनसे पूछा था मैंने कि सिंगर्स को करेले गोश्त क्यों पसंद है। तो उन्होंने बताया कि करेले एक्चुअली आपके गले के लिए बहुत अच्छे हैं। हाय हाय, यानी अगर आप सुर में आना चाहते हैं तो आप करेले खाएं। इसीलिए मैं रोज खाती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ओके, मशीयत आपको क्या पसंद है ज़्यादा, खुद की पर्सनल डिश? खुद की पर्सनल मुझे लजानिया वगैरह अच्छा लगता है, अच्छा बन जाता है। अच्छा ये अभी बच्ची ने बात की कि सीजन्स देख रहे हैं हम लोग, आप पढ़ाई भी कर रहे हो ये? बस जी जी, हमारी प्रिंसिपल ऑनलाइन भेजती थी, अब बंद ही कर दिया, 2 दिन भेजा फिर बंद ही कर दिया। बिकॉज़ मैं टीचर हूँ ना, तो मैं तो लोगों से ये पूछूंगी पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। देखिए ये भी हुकूमत ने बहुत सारे जो अभी क्लासेस हैं उनको प्रमोट कर दिया विदाउट एग्जाम्स के जी। और सेकंड ईयर वाले जो है टिकटॉक बना रहे हैं कि हमने क्या कसूर किया, हमने तो इतनी मेहनत से पढ़ा था, इतने कम नंबर आए थे। ये मतलब मुझे समझ नहीं आई, लेकिन अब ये यही है बस, क्या कह सकते हैं। ये बात है भैया। बीनश मुझे एक चीज़ बताएं कि आप खुद कैसे अपने आप को इतना स्मार्ट और स्लिम रखती हैं? मुझे हर वो चीज़ पसंद है जो अल्लाह की नेमत है और जिसमें न्यूट्रिशन बहुत शामिल है। ठीक है, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऑलिव्स का इस्तेमाल करूँ और मैं जो भी फ्रूट्स हैं सीजनल वो मैं खाऊं, हर चीज़ फ्रेश खाऊं, खुश रहूं, योगा करूं, योगा के आसन करती हूँ मैं, मेडिटेशन जब आप समझ सकते हैं तो वही हर चीज़ आती है। और मेडिटेशन में सबसे बड़ी बात होती है कि आप अल्लाह का नाम लें, ज़रूरी नहीं है कि आप उनके ही बतर पढ़ें, और यही बात होती है। और खुश रहें और खुश रह के दूसरों को जो है खुश रखने की कोशिश करें। एब्सोल्युटली। अच्छा नवान, आपके दोबारा से एक फरमाइश पे अगर नाते रसूल मकबूल कौन सी सुनाना चाहेंगे आप? जी, एक बहुत खूबसूरत नात है जो मैं अक्सर कॉम्पिटिशन्स में जब मैं छोटा हुआ करता था तो पढ़ा करता था। अच्छा, तो वो मैं सुनाऊंगा। सुनाएं बिल्कुल।
नाज़रीन, आप लोगों के मैं मैसेजेस भी शामिल कर लेती हूँ इसमें। जब ये नात रसूल मकबूल ख़त्म करेंगे तो इंशाल्लाह आपके मैसेजेस भी मैं पढ़ती हूँ, लेकिन हाँ, माइक आप निकाल लें मेरे ख्याल। या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए, या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए, या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए, इस नूर मुजस्सम का सरापा नजर आए, या रब तेरे महबूब का ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, हूँ जिनकी गुलामी में वो आका नजर आए, या रब तेरे महबूब का किस आँख ने देखी है मिसाल उनकी जहां में, किस आँख ने देखी है मिसाल उनकी जहां में, सरकार तो कौनैन में यकता नजर आए, या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए, उस नूर मुजस्सम का सरापा नजर आए। बहुत प्यारा आपने पढ़ा माशाल्लाह से। नाज़रीन, हमेशा की तरह वो एक ब्रेक पे जाने से पहले हेलो आप ही, आज बहुत प्यारी लग रही हैं, आपके गेस्ट बहुत अच्छे हैं और डिश बहुत अच्छी है। नायला फ्रॉम सराय नेमत खान हरीपुर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये वाला है, इधर आ जाऊँ, ओके। और हाय मिशी, आप ग्रीन ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हैं, आपके गेस्ट भी सारे बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज का शो बहुत अच्छा है, हर शो में थोड़ा फ़न होना चाहिए। नूर फ्रॉम इस्लामाबाद, थैंक यू सो मच नूर, बहुत शुक्रिया। और ये वाला पढ़ लूँ, ये दुबई से है। अस्सलाम वालेकुम मिशी आपी, शब्बीर तनोली फ्रॉम दुबई, आप आज बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह, आप इतने पाए की रेसिपीज़ बनाती हैं, बहुत शुक्रिया। पाए भी बनाती हूँ मैं, बड़े अच्छे।
एक क्विक सा नाज़रीन कमर्शियल ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि रमज़ान शादमान की नशियात अभी जारी हो सारी है। लेते हैं क्विक सा ब्रेक। जी नाज़रीन खुश आमदीद। अभी ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और खूब सारी बातें इस वक्त हो रही हैं। वक्त जो है सिर्फ 12 से 15 मिनट रह गए हैं, तो अब मैं चाहूँगी कि हमारे जितने जो चारों गेस्ट हैं वो अपना अपना एक आप तक पैगाम पहुँचाएँ, अपनी अपनी जो सोच है वो आप तक पहुँचाएँ। तो सबसे पहले उमामा, आपका मैं अच्छा सा जितने लोग देख रहे हैं उनको आपने क्या कहना है? मैंने ये कहना है कि कोरोना से बचें और रमज़ान को अच्छी तरह इंजॉय करें, अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को इंजॉय करें। फिर से बोलो, ये क्या बोला? कोरोना से बचें और रमज़ान को इंजॉय करें। अच्छा, साथ में बचें भी और एंजॉय भी करें। कैसे करेंगे आप ये दोनों चीज़ें इकट्ठे? ये ज़रा आइडिया दे ना। हम लोग ये दोनों इकट्ठी चीज़ें कैसे करेंगे? हम लोग घर में रहेंगे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, इबादत करेंगे। इस तरह हम लोग रमज़ान को भी इंजॉय करेंगे और मोबाइल्स पे गेम भी खेल सकते हैं और अच्छा सा अफ्तार और सहरी करेंगे। दैट्स सो स्वीट। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी आप ना वो एक्सप्लेन करके बताती हैं। तो अच्छा, आज के प्रोग्राम में और मॉर्निंग शो में क्या फ़र्क लगा आपको? आज काफ़ी सर्दी थी। सर्दी थी? क्यूट। आज सर्दी लग रही है आपको? उसकी वजह मैं आपको अभी प्रोग्राम के बाद बताती हूँ कि सर्दी लग रही थी। और ये कि दोबारा इंशाल्लाह आएंगी आप? जी जी। थैंक यू सो मच उमामा, बहुत अच्छा लगा। बीनेश, आपकी तरफ से डाइट के हवाले से कोई अच्छा सा आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से? जी, मैं ये कहूँगी कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत हज़ार नेमत है और अपने वेट को वॉच रखें। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने स्मार्ट दिखना है या खूबसूरत दिखना है, इसलिए कि बहुत सारी बीमारियां आती हैं जो आपको बेसिटी की वजह से आ सकती हैं। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि वो किसी भी किस्म की बीमारी पर डिपेंडेंसी उसकी हो जाए, फिर आपको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। और आजकल डॉक्टर्स के पास जाने के लिए या तो हम जैसे ऑनलाइन लोग मौजूद हैं या और मसाइल हैं। और कोशिश ये करें कि आप ऐसी खुराक खाएँ जिसे खाने से ना तो आप सेहतमंद रह सकते हैं, बल्कि आप हर तरह से अपने डिप्रेशन को भी ख़त्म कर सकते हैं, खुश भी रह सकते हैं। खुश रहें और कोरोना से बचें और एहतियात करें, सोशल डिस्टेंस रखें। सोशल डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरों की इज़्ज़त करें। अगर कोई आपको रोकता है, टोकता है, अगर बाज़ारों में जाके आपको कहता है कि आप अपना ख्याल रखें, तो उसका बुरा ना मनाएं, बल्कि इस बात को एक इम्पॉर्टेंट समझ के और एक हमारी अपनी हुकूमती एक ज़िम्मेदारी समझ के इसको लें कि ये सेहत सबके लिए, आपके लिए, हम सबके लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपसे कांटेक्ट करना हो तो फेसबुक का आपका कोई है पेज? जी, मेरा फेसबुक है बीनेश जमाल। मेरे 4 फेसबुक हैं और उसमें बीनेश जमाल लिखा हुआ है। अगर मेरा नंबर लेना चाहें तो आप मुझे फेसबुक पे इनबॉक्स कर सकते हैं। वैसे मैं ऑनलाइन कंसल्टेशंस जो है वो फेसबुक पे ही करती हूँ। बीनेश जमाल मेरा फेसबुक। अच्छा, बीनेश की स्पेलिंग? BEENISH ओके, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच बीनेश, बहुत अच्छा लगा। अब आप लोगों के लिए इस्लामाबाद टीवी वालों की तरफ से गिफ्ट हैम्पर भी है। नुमान, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा मिशी के हमारे यहाँ ना ट्रेडिशन एक बड़ी अजीब सी बन गई है कि जब हम रमज़ान का सोचते हैं ना, तो अनफॉर्चुनेटली इबादत की जगह हमारे ज़हन में पता क्या आता है? पकौड़े। ठीक है, मैं बड़ी बिटर बात कर रहा हूँ लेकिन ये रियलिटी है। समोसे, कचौरियाँ, जलेबियाँ, ना बोलें तो फिर सहरी के अंदर पराठे। खुदा का वास्ता इन चीज़ों से निकल आएँ। डॉक्टर साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की कि सादा ग़िज़ा खाएं। आप रोटी के साथ भी अगर अफ्तारी का एहतमाम करते हैं, रोटी और सालन के साथ, तो बड़ा आपको अच्छा लगेगा। आप बहुत एक्टिव रहेंगे, ट्रस्ट मी। ये जो तली हुई चीज़ें हम एकदम से डंप करते हैं अपने अंदर, खाते नहीं है, डंप करते हैं लिटरली, वो उससे होता क्या है कि आप बिल्कुल ही जो आपकी एनर्जी है ना, जो अच्छी होनी चाहिए, जो खुशगवार आपका मूड होना चाहिए, वो बिल्कुल ही ज़ीरो पे चला जाता है। सो आप अच्छा खाएं, साफ़ सुथरा खाएं, घर में बनी हुई चीज़ें खाएं, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें। मैं हरगिज़ ये भी नहीं कहना चाहता, बिकॉज बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो इस टाइम पे ज़ाहिर है अपना रोज़गार खोल के बैठे हुए हैं और वो चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। उनसे मेरी गुजारिश ये है कि प्लीज़ सफाई का एहतमाम करें और अपने आप को भी साफ़ रखिए। और अगर कोई आपकी सराउंडिंग्स में आपके उस स्टॉल को या उस रेस्टोरेंट को या व्हाटएवर जो आपकी जगह है उसको अगर ख़राब कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है, तो उसको आप मना करें, रोकें उसको। ओके, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नुमान आपका।
मशीयत, आप एक तो बता दें कि आपको किस तरह कांटेक्ट करें। साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ में जो है मोटिवेशन स्पीकर भी हैं। अच्छा, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर जो है आस्क मिश के नाम से मेरा पेज है। आस्क मिश जी, मशीयत ज़ारा, मशीयत काज़मी के नाम से, और फेसबुक पे भी मशीयत काज़मी के नाम से। ओके, मशीयत काज़मी के नाम। जी। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि रमज़ान का एसेंस ये है कि हम अपनी इबादत के अंदर जो हम नमाज़ पढ़ते हैं, जो हम कुरान पाक पढ़ते हैं, उसको तर्जमे से पढ़ने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें और उसको अपनी ज़िंदगियों पे जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और एक और हमारे माशरे का एक अजीब सा डिलेमा है कि जब हम किसी शख्स को किसी परेशानी में मुब्तला देखते हैं तो हम कहते हैं इसके ऊपर अजाब आ गया है, ये अल्लाह ताला का नाफरमान था। आपको क्या पता वो शख्स अपने रब के कितने करीब है कि उसको आजमाइश में डालकर वो खुदा ताला उसकी दुआ सुनना चाहता है, उसको अपने करीब करना चाहता है, उसको गुनाहों से निकालना चाहता है। तो अच्छा बुरा वक्त हर एक की ज़िंदगी में आता रहता है। हमेशा कोशिश करें कि आपसे किसी को नुकसान ना पहुंचे, पॉजिटिविटी फैलाएं और दूसरों के लिए आसानियां बांटें ताकि आपको भी आसानियां मिले। थैंक यू सो मच मशीयत, बहुत शुक्रिया आपका। नुमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मशीयत। आपका बीनेश, बहुत शुक्रिया। नुमामा स्वीट हार्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. आप लोगों के साथ एक पिक्चर, स्माइल, लवली, ज़बरदस्त। एक आप लोगों के साथ पिक्चर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप लोगों के लिए इस्लामाबाद टी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। अभी मेरा माइक जो है वो माशाल्लाह हो चुका है। ये आपके लिए, ये आपके लिए, थैंक ये यू। आपके लिए बीनेश। थैंक यू सो मच। और एक सेकेंड, अगर आप नुमान कुछ कहना चाहें तो आप कुछ कह सकते हैं। जी, बस मैं यही कहूँगा जाते जाते कि मिशी बहुत शुक्रिया, इतने ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म में आपने बुलाया और डॉक्टर साहिबा से भी इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली और मैम से भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को, दोनों से बहुत अच्छी। और सबसे ज़्यादा मैंने एंजॉय पता है किसको किया? किसको? ये उमामा को। कोरोना वायरस को, कोरोना वायरस के बारे में वायरस की इतनी इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट आने है। वाले वक्तों की बहुत Thank अच्छी you. एंकर साबित होंगी ये। हाँ, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ये आप लोगों के लिए बहुत शुक्रिया मैम। इस्लामाबाद चाय की तरफ से क्या क्या है इसमें। मैंने आपको कहा है बहुत शुक्रिया मैम। आपको पता मिशी कहना था मेरे। ये देख ले नाज़रीन, रोज़े में ये हालात हो जाते हैं। दिस इज़ द हालात। ओके नाज़रीन, सब मुझे कह रहे हैं कि अच्छा अब आप जो है ना अपनी पोटली बंद करें, सामान बंद करें और घर जाएं, अफ्तारी होने वाली है। तो अब ज़रा बाहर का मंजर देखें नाज़रीन, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। हमारा जो फवारा है और पूरा पीछे उसके शैंडलियर, प्लीज़ अगर कोई दिखाना चाहे एक सेकेंड इस टाइम पे दिखाएं। देखिए ज़रा जो है ये इतना प्यारा लग रहा है इस वक्त माशाल्लाह, बाहर का लाइट्स एंड ऑल बहुत खूबसूरत। ये दे आय हाय हाय खूबसूरत तरीन। तो थैंक यू नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मेरी आपसे दोबारा से मुलाकात होगी कल 4:30 बजे। आज का शो आप रात में रिपीट में 11:05 पे और कल सुबह 9:05 पे देखेंगे। और ज़रूर बताइएगा और दुआ में याद रखें। बीनश का, उमामा का, मशीयत का एंड नुमान लशारी का बहुत बहुत शुक्रिया कि लोग वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए। और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग हमारी ये जो खुसूसी बराह रास्त नशरियात है रमज़ान शादमान, इसको पसंद कर रहे हैं। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। और एंड में नुमान लशारी जो है हमें एक खूबसूरत नाते रसूल मकबूल सुनाएंगे और पढ़ेंगे। और मैं आपसे कल मिलूँगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे मौला करम ओ करम, मेरे मौला करम ओ करम, मेरे मौला करम ओ करम, मेरे मौला करम ओ करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम ओ करम, मेरे मौला करम ओ करम, मेरे मौला करम ओ करम।
ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाएं कहाँ। तू ही सुनता है सब की सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम ओ करम, मेरे मौला करम ओ करम। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले। तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम ओ करम, मेरे मौला करम